ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 13वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 11 और 16वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 18। जिनका फोन अनम्यूट हुआ है रोल नंबर बताते जाइए। ओम शांति दीदी, हाँ 6305 नासिक मधुबन। और हाँ, आगे रोल नंबर 6305 बताइए। नासिक मधुबन। हेलो ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी हाँ जी। 23288। और रोल नंबर बताइए। हुबली के माता जी 12407। ओम शांति दीदी 1240 और छोटे फोन से किनका अनम्यूट है रोल नंबर बताइए। हेलो बहन जी। हाँ जी। हेलो 2321 पर भुवनेश्वर। ठीक है। तेरहवें अध्याय में जो श्लोक समझा है उसमें ज्ञान और अज्ञान की बात बताई हुई है। ज्ञान किसे कहा हुआ है उस श्लोक में और अज्ञान किसे कहा है। हाँ जी दीदी, ज्ञान तो हेलो। ये है कि भी एक क्षेत्र और ओम क्षेत्र शांति। के बारे में जानना, वो ज्ञान है। जो भी नहीं जानते भगवान को, उनको ही अज्ञान कहा है। जैसे कि क्षेत्र क्षेत्रम ज्ञानम जाता ज्ञानम मतम मामा। भगवान किस रात के द्वारा ये कार्यकारी है, नई दुनिया बना रहे हैं, वो ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। हेलो दीदी, क्षेत्र और हाँ क्षेत्र जी। का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है और बाकी जो विदेशी विधर्मी धर्मों का जो ज्ञान है वो अज्ञान है। हाँ, ओम शांति दीदी, क्षेत्र को हाँ। अर्थात पंचतत्व ज्ञानार्थ जानना है, पहचानना है। और मनुष्य का जो ज्ञान है वो अज्ञान है। परंतु परमात्मा जिस साकार तन में आते हैं तो उस तत्वधारी को ज्ञान द्वारा पहचानना है, उसके गुण और व्यक्तित्व को भी पहचानना है। हेलो बहन जी। पंचतत्वों एक भगवान सहित का ज्ञान, जानना मतलब क्या है। एक जैसे कि एक मैं जो भगवान का हूँ जैसा पहचान हूँ, मैं सबका जो ज्ञान है हूँ जैसा और जो हूँ जिस देशी रूप। विदेशी धर्म पिता है वो ज्ञान है। हाँ जी दीदी, मैं जो हूँ हेलो। जैसा हूँ जिस रूप के द्वारा पाठ बजाता हूँ, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। क्योंकि जो आदि सनातन देवी देवता है वो सृष्टि पर सदा रहता है। बाकी जो धर्म है, धर्म पिता है, वो सभी नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि जिसके द्वारा कार्य करते हैं उसको भारत भी कहते हैं, नारायण भी कहते हैं। वो चाहे प्रायालोप हो जाता है फिर भी सारूप में रहता है। कि सारूप में जैसे कि ब्राह्मण चोटी के रूप में, जिसको एवरेस्ट चोटी कहा जाता है। हेलो दीदी। हाँ जी। पंच तत्वों को ईश्वर ज्ञान सहित योग समझाना है। तो बाबा पॉइंट में बताया है गीता में श्लोक में दो ही बात का ज्ञान है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञ माना अर्जुन के रथ में और जिसमें शिव प्रवेश करते हैं उसका सच्चा और पक्का पक्का पहचान होना चाहिए। मैं जो हूँ, जैसा हूँ और जिस रूप में पाठ बजाय रहा हूँ उसको उसी रूप में याद करना, उसी रूप में व्यवहार करना। मैं उसी दृष्टि से देखना है और उसी दृष्टि से भी उनको याद करना है, सुनना है और बुद्धि से भी समझना है। माना इसमें बड़ा सब्जेक्ट ये है कि ज्ञान, क्योंकि दुनिया में तो बहुत सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट तो बहुत रहते हैं, लेकिन यहाँ तो 4 ही सब्जेक्ट है। उसमें पहला वाला है तो ज्ञान है। वो क्यों बड़ा है, माना वो ज्ञान को समझने के लिए लंबा समय लगता है, तो इसीलिए उसको बड़ा वही बड़ा है। और पहचान ना है बाप से हम क्या क्या मिलता है। माना अभी लौकिक दुनिया में बच्चे छोटे रहते हैं, जब बड़े होने के बाद तो समझ लेते हैं माता से क्या मिलता है, पिता से क्या मिलता है। ऐसे ही यहाँ बाप जो बताते हैं
जिस मुकर्रत में बाप जिस मुकर्रत के द्वारा रूप में पाठ बजा रहे हैं उनको ये 23 तत्व प्लस 5 तत्वों सहित ईश्वरीय ज्ञान से ही समझना माना। जो इस स्थूल नेत्र से तो हमको भगवान का ज्ञान तो नहीं पहचान होता ना, तो भगवान तो साधारण शरीर में आते हैं तो लोग नहीं पहचानते, तो ज्ञान दृष्टि से उनको पहचान है माना 23 तत्व माना पंचभूतानि महाभूतानि अहंकारो बुद्धे अव्यक्त एवं च इंद्रियाणि दश एकम च पंच च इंद्रिया गोचरः। और सुख माना 23 तत्व में पंचभूत और बुद्धि अहंकार और उनके विषय भोगों का रूप रसगंध, ये 23 तत्व हो गए। और की वो स्वभाव भी बताया ना, ये ईर्ष्या माना ईर्ष्या द्वेष सुख दुख में ईर्ष्या द्वेष और सुख दुख, और उनके भी 6वें श्लोक में बताया है इच्छा द्वेष सुख दुख चेतना धारणा शक्ति और 23 तत्व जो समुदाय है वो ये विनाशी है, वो उसको ही संक्षेप में बताए माना। संक्षेप में माना उनका नाम रूप देश काल और उम्र ये सभी उनका संक्षेप में वर्णन होता है। तो भगवान तो उनके 23 तत्वों के साथ ज्ञान दृष्टि से देखना माना 11 के 8 में बताया ना। इस दृष्टवा तुम अशक्त, एक मिनट दीदी बस टाइप करना है ऐसा, एक मिनट। हेलो न तु हाँ मां जी। शक्यस्य दृष्टा अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगम ईश्वर। ज्ञान के दिव्य ज्ञान से ही उनको ईश्वर ज्ञान से समझेंगे। उनका जिस रूप में वो पाठ बजा रहे भगवान जिसमें प्रवेश किया है उनके द्वारा ही सृष्टि का शुरुआत होता है, उन्हीं में समा जाता है, तो पूरा उनको समझ लेना चाहिए। बताइए नासिक के माता जी क्या बता रहे हैं? लातूर। हाँ लातूर। ये क्षेत्रज्ञ का ज्ञान यही पूछा है ना। अच्छा ओके। माना ये शरीर रूपी क्षेत्र में जो संगम युग में शिव प्रवेश करते हैं उस मकर रथधारी को जानना यही सच्चा ज्ञान है, वही क्षेत्रज्ञ है, यही पूछा है ना दीदी। आगे अगला और प्रश्न क्या है, बताना? यहाँ जो और फोन 2 अनम्यूट किए हुए हैं, और प्रश्न ये है हाँ। कि विधर्मियों का जो ज्ञान है उसे अज्ञान क्यों कहा है? बताइए भुवनेश्वर के माता जी। इधर और विधर्मी का ज्ञान जो से है सब अज्ञान है, क्योंकि वो भगवान को नहीं पहचानते हैं। और आगे बताइए। और 2 छोटे फोन से जो जुड़े हैं उनके फोन अनम्यूट किए हुए हैं। विधर्मियों का जो ज्ञान है उसे अज्ञान क्यों कहा है? एक तो बताया बाप की पहचान नहीं दी जाती है, और बताइए ये बाकी है कि माताएं सारी बताइए। धर्म मनसा के माता और जी। हाँ दीदी वो निराकार को याद करते हैं तो विधर्मी बन जाते हैं, तो उनका स्वर्ग में भी नहीं आते हैं, वो द्वापर से आते हैं ना, तो वो देह अभिमान पूरा खत्म नहीं होता, वो देह अभिमान में रहते हैं। और निराकार उनको को याद करने से विधर्मी बनते हैं या नहीं दीदी, विधर्मी निराकार को निराकार को याद याद करते दीदी, करते हैं? साकार को नहीं याद करते। तो वो स्वर्ग में नहीं आते हैं। द्वापर से उन्होंने देह अभिमान में रहते हैं और खुद भी नीचे गिरते हैं, औरों को भी नीचे गिराते हैं और पूरा ज्ञान भी नहीं समझ लेते हैं, तो वो अपने देह अभिमान से ज्ञान सुनाते हैं। लेकिन भगवान बाप को नहीं पहचानते ना, वो साकार को नहीं पहचान पाते हैं, तो वो अपने और देह अभिमान धर्मगुरु के कारण वो तामसी माना द्वापर में रजोगुण में रहते हैं। तो उनकी जो भी शास्त्र होता है वो प्योर नहीं होता है, तो देह और अभिमान में वो शास्त्र लिखते हैं, में तो अपनी अपनी महिमा कर लिख वो दी है अज्ञान ना है। दीदी। विधर्मियों की बात चल धर्मगुरु रही है यहाँ पे दीदी कि विधर्मी जो भी बातें सुनाते हैं उसे अज्ञान क्यों कहा जाता है? क्योंकि दीदी जो आके ज्ञान सुनाते हैं दुनिया झूठी हुई बन जाती है, जैसे कि जब वो आया कि क्राइस्ट आया, उसके चाहे 200-250 फॉलोअर्स है, पर इतने फॉलोअर्स से सारी दुनिया झूठी बनती जाती है। वो बाप आके सच्चा ज्ञान सुनाते हैं,
जिससे सचखंड की स्थापना होती है। जैसे बाबा कहते हैं कि तुलसीदास ने तो भी सारी दुनिया झूठी है, झूठे लेना झूठे देना। भी तुलसीदास जी ने भी पहले 500 साल पहले ही कह दिया था कि भाई वर्ण शंकर सा भी जो आके वो झूठा ज्ञान ही सुनाते हैं, शास्त्रों का ज्ञान सुनाते हैं। शास्त्र तो वो कहते हैं कि 3 गुणों से प्रसार होने वाले हैं। भगवान आके जो ज्ञान सुनाते हैं उससे सच्ची दुनिया बनती है, नई दुनिया बनती है। वो कोई नई दुनिया नहीं बनाते, ना ही पुरानी दुनिया का विनाश कर सकते हैं। पुरानी जो रीति रिवाज है, सिद्धांत है, इसलिए उनके ज्ञान को नहीं सच्चा कह सकते, अज्ञान कह सकते हैं। ना वो आत्मा को जानते हैं, ना परमात्मा को, ना भगवान के ज्ञान को। जो भगवान आके ज्ञान देते हैं वही सच्चा ज्ञान है। ठीक है, ये 13वें अध्याय का श्लोक पढ़िए माता जी आप। हाँ जी दीदी। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यत् तत् अन्य। मैं पढ़ू दीदी? हेलो बहन जी, हेलो बहन जी, मैं पढ़ूँ क्या? पढ़िए पढ़िए, मैं पढ़ू? एक एक करके पढ़ते जाइए माता जी। हाँ, आध्यात्म हाँ, ज्ञान अध्यात्म ज्ञान नित्यस्य तत्त्वज्ञानस्य दर्शनम् एतत् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यत् अत अन्यथा। अब 16 का अध्यात्म पढ़ूंगी क्या ज्ञान बहन? नित्यत्वं ज्ञानार्थं दर्शनम एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यतता अन्यथा। ये 16 की बोलती है दीदी। अहंकार बलदर्पम कामम क्रोधम क्रोधम च संचरिता माम आत्मपरदेहेषु प्रदिशंता अभ्यसूयका। कुछ बताना है दीदी, पॉइंट वगैरह? अध्यात्म दीदी हाँ दीदी। श्लोक पढ़ो दीदी। पढ़ते जाइए अध्यात्म माता जी, पढ़ते जाइए। हाँ दीदी, हाँ दीदी। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत् अतः अन्यथा। और 16 में 18 श्लोक है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रितः माम आत्मपरदेहेषु प्रद्विषन्त अभ्यसूयक। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम एतत् अन्यथा। 16वें का है अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संचिताः माम आत्मप्रदेहेषु प्रद्विषन्त अभ्यसूयका। आगे भुवनेश्वर के माता जी बताइए, कौन सा श्लोक बता रहे थे आप? हाँ जी बताइए माता जी। मुरलियों में कई बार ये बातें आती है विधर्मियों के संबंध में, तो विधर्मियों के जो भी बातें हैं उससे अज्ञान क्यों कहा गया है? क्योंकि दीदी उनका जो ज्ञान है वो तो देहधारियों का ज्ञान है और मनमत से जो वो ज्ञान है वो देते हैं, इसलिए वो सारा अज्ञान है मनमत और क्योंकि देहधारी दीदी गुरुओं का। जैसे कि बाबा मुरली में कहते हैं ना कि इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज नहीं है, एक है शिव बाबा। तो आदि से अंत तक स्थिर रहता है, जो कहा कि जिसकी यादगार है चोटी दिखाई हुई है। और तो ये जो अलग अलग देश आए हैं, धर्म आए हैं, तो वो तो उसके गर्त में समाये रहते हैं और फिर अभी बाद में वो समुद्र के गर्त से ऊपर आते हैं। और ये सिर्फ धर्म धर्म अपना स्थापना करते हैं, राजधानी स्थापना नहीं करते हैं। तो जो कहा कि जो सच्चा ज्ञान सहित ज्ञान के द्वारा जानना चाहिए, ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा। तो जैसे कि जो 5 तत्व 23 तत्व है, तो 5 तत्व 23 तत्वों के द्वारा जाने कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान जाने। तो क्षेत्र मतलब जो क्षेत्र होगा जिसमें आया है, और क्षेत्र को मतलब जिसमें जो उसका क्षेत्र का ज्ञान देने वाला है। जो कहा है कि जय जाना तय दे जनाने जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो जैसा है वो जो जैसा है जिस रूप में है, तो उसे जो बुद्धि में जैसे बुद्धि से के द्वारा समझ कर कानों से सुनकर जो जैसा वो जिस रूप में पाठ बजाता है, तो उसको जानना चाहिए। जो गीता में भी कहा है कि मानुषी तनु आश्रितम,
कि वो जो साधारण तन में आता है तो उसे जो मूर्ख प्राणी है वो उसको नहीं पहचानते, उसकी अवज्ञा करते हैं। और ये भी है कि उसे ज्ञान नेत्र के ही द्वारा देखा जा सकता है, ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। हे जी, क्योंकि ज्योतियां ज्ञान ज्ञेयम ज्ञान गम्य, कि ज्ञान के द्वारा ही जानना चाहिए। तो उस साधारण तन को जिसमें आता है, जैसा पाठ बजाता है तो वही जानता है, क्योंकि वही पवित्र वो आदि से अंत तक स्थित रहता है। और सत्य पाठ बजाता है, जो कहा नारायण जो ज्ञान जल में ही रहता है, जो कहा कि सतयुग त्रेता में तो ज्ञान बात की ये पूछी है कि विधर्मियों का जो ज्ञान है, जो बताते हैं, उसे अज्ञान क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें धर्म स्थापना की होती है, राजधानी नहीं होती है। अब वो उससे एक क्या फायदा होगा? धर्म स्थापन किया, धर्म माना धारणा, तो अपनी जो भी जनरेशन है, फॉलोवर है, उन्हें धर्म की राह पर चला रहे, तो इसमें गलत क्या है? वो झूठे झूठे देह के धर्म सच्चे होते दीदी, जो भगवान कैसे की कहा कि पहचान नहीं पुराने होती ना उसको दीदी। हाँ दीदी, ओम शांति। वो वो उनके ज्ञान दीदी को उनको अज्ञान सच्चा इसलिए भगवान कहा की गया है पहचान नहीं होती। कि उनको अज्ञान, मतलब उनके ज्ञान को अज्ञान इसलिए कहा गया है कि वो देहधारी, देह का ज्ञान, वहां से जहाँ से देह की शुरुआत होती है, द्वापर युग से, द्वैतवादी युग से आने वाले वो धर्म पिताएं होते हैं ना, तो वो देह देह का ही ज्ञान देते हैं, आत्मा का ज्ञान नहीं देते हैं। इसलिए ज्ञान अज्ञान कहा गया, क्योंकि गीता में ये 13वें अध्याय में तो शुरू में ही कहा गया ना, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही, मतलब श्रेष्ठ इसको ही ज्ञान कहा गया है। जो मतलब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञाता है उसको ही ज्ञान कहा गया है। तो उस इसके अनुसार जो मतलब ये धर्म पिताएं जो है, उनका ज्ञान अज्ञान इसलिए हो जाता है कि वो आत्मा का ज्ञान नहीं देते हैं, किसी को अध्यात्म ज्ञान नहीं दे पाते हैं। उनके ज्ञान में हाँ दीदी। ठिकाना नहीं ओम होता, शांति मन बहन जी, धन मन इस की भी दुनिया में शक्ति जो क्षीण होती है और शरीर की भी शक्तियां क्षीण होती है, ऊपर तो नहीं चढ़ती, इसलिए उनको झूठा ज्ञान कहा गया है कि उसमें तो विघटन ही होता आया है। ये देह विनाशी है और आत्मा विनाशी है। आत्मा का ज्ञान अविनाशी है। आत्मा तो वो ज्ञान कभी विनाश नहीं होता है। और ये मतलब देह के उनके धर्म पिताएं, धर्म गुरु ये देहधारी होते हैं, तो ये देह का ही ज्ञान देते हैं। इसीलिए इसको अज्ञान ही कहा गया। जो अपनी आत्मा को ना जाने, अपने पार्ट को ना जाने, बताया वैसे आत्मा को जानना, अपने पिता परमात्मा को जानना, यही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना, अपने पार्ट को जानना, यही ज्ञान है। और ये ज्ञान धर्म पिताओं के द्वारा नहीं मिलता, इसलिए उसको अज्ञान कहा जाता है। बहन जी, ओम शांति। तो दीदी वो 2500 वो वर्ष गीता जितने भगवान कृष्ण को बता देते हैं, कारण वो अज्ञानी होते हैं, उनमें ज्ञान नहीं होता है। जो जहाँ रक्त रहता है, शिव शंकर भोलेनाथ, वहाँ विधर्मियों रक्त की न बात चल रही है, कृष्ण को बता विधर्मियों देते हैं। की। बहन जी, ओम शांति। 2500 वर्ष जितने भी विधर्मी आए हैं, सारी दुनिया झूठी ही झूठी है, कोई सच्चा आदमी नहीं है। इसलिए झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चवेना बोलते हैं। तो वो और धर्म और दुनियादारी और गुरु को पकड़ लेते हैं। कोई सच्चा आदमी नहीं होता है, उनका उतरती कला हो जाता है, तन भी मन भी सब विघटन हो जाता है उनका। कोई ऊपर ऊपर आस्था नहीं होता, वो सच्चाई नहीं रहती है, वो तमो प्रधान हो जाते हैं। और दीदी वो आत्मा हेलो। परमात्मा को हाँ नहीं दीदी। जानते, जो सृष्टि का बीज है हाँ उसको नहीं जानते। अच्छा। जैसे कि 9 के 4 में बताया, मया तत्तमिदं सर्वम जगत अव्यक्तमुतेन मस्तानि सर्वभूतानि न च अहं तेषु तेमयि। माने जो जिससे सृष्टि का विस्तार हुआ है वो परमात्मा को नहीं जानते हैं, आत्मा ज्ञान नहीं है, आत्मा को नहीं जानते हैं, वो आत्म ब्रह्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो वो जैसे कि बताया जो वो साकार में निराकार आयु को अवजानते मामूला मानुष्यम तन्मयसितम, उसको नहीं जानते हैं। जैसे कि 12 का 5 में बताया, क्लेश अधिकतर तेषाम अव्यक्ता शक्त चेतसाम अव्यक्त है गति दुखम देहबद भी अवाप्यते। माने अव्यक्त निराकार में जो आसक्त हुए उन योगियों को कठिनाई अधिक होती है, जो साकार में निराकार को नहीं जानते और निराकारी गति दुख पूर्वक प्राप्त होती है। वो नहीं जानते भगवान को, आत्मा को नहीं जानते, और उससे क्या होता है ना, ये सत्य युग लाने के लिए नहीं ला पाते हैं, खाली केवल धर्म स्थापना करते हैं, लेकिन ये राज्य स्थापना नहीं कर पाते हैं। भगवान आते हैं कलियुग के अंत में, जैसे कि बताया अध्याय अध्याय धर्म से, तो आते हैं तो धर्म स्थापना करते हैं, सत्य धर्म का स्थापना करते हैं। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है उसको भूल चुके हैं मनुष्य। तो उसको भगवान परमात्मा आकर के, आत्मा परमात्मा ज्ञान दे करके
वो सत्य सनातन धर्म की स्थापना करते हैं, लेकिन वो विदेशी जो है वो नहीं जानते हैं दीदी। सूरत के माताजी बताइए, आप क्या बता रहे थे? हाँ दीदी, मैं वही बताना चाहती थी कि देहधारियों के कारण वो अज्ञान में चले जाते। आप जे सच्चा भगवान आए अजानंती मामा साधारण तन में आए उनको नहीं पहचानते, और उनकी दुर्गति होती है, उतरती कला होती है, और भगवान आकर वो सदगति एक ही कर सकता है और आत्मा परमात्मा का ज्ञान देता है। इसीलिए नवमी वो बताया ना दीदी ने श्लोक, वही बताना चाहती थी। दीदी एक ये है कि सत्य है जो वो सदा कायम रहता है चारों युगों में। और जो ये विधर्मी हैं ये तो द्वापर से आते हैं, तो इनको तो पूरा ज्ञान ही नहीं होता सतयुग त्रेता का, क्योंकि ये उसमें आते ही नहीं, तो ये सत्य ज्ञान कैसे दे सकते हैं। तो जो सत्य सनातन धर्म का धर्म पिता है, यानी कि अर्जुन जिसमें भगवान आते हैं, वही चारों युगों में कायम रहता है, तो उसी को सारा ज्ञान है, वही दे सकता है, तो वही ज्ञान सत्य है। और ये सब मनुष्य गुरु सत्य नहीं है। भगवान एक भगवान ही सच है जो सत्य ज्ञान देते हैं, आध्यात्म ज्ञान देते हैं, और बाकी सब देह के ज्ञान देते हैं, इसीलिए सब अज्ञान में आ जाते हैं। जो बड़े बड़े धर्म पिताएं आए तो उनके तो फॉलोअर्स करोड़ों तादाद में होते हैं, लेकिन वो झूठी दुनिया की स्थापना करते हैं, झूठे खंड की स्थापना करते हैं। जो तुलसीदास देवी ने कहा, झूठे लेना झूठे देना झूठे मैंने, क्योंकि वो किनारा नहीं लगाते हैं, ठिकाना नहीं बताते हैं, तो उससे तो एनर्जी भी वेस्ट होती है, समय भी वेस्ट होता है, तो इसलिए उनका वो झूठा धर्म स्थापना करते हैं। हेलो। वो हाँ जी देवपान माताजी। देवपान का ज्ञान देते वो आत्मा का ज्ञान नहीं देते दीदी। वो देह का ज्ञान देते। वो जो असली ज्ञान है वही आत्मा का ज्ञान है, वही देना चाहिए। वो उसको उससे सदगति हमारी होती है, देह से तो हमारा सदगति तो होती नहीं है। हेलो। बताइए माताजी। हाँ जी। हाँ जी दीदी, जो धर्म पिताएं हैं वो निराकार का ही ज्ञान देते हैं। जो 23 तत्व वाली देह है, सुख दुख इच्छा चेतना से भरी हुई, वो विकार सहित क्षेत्र कहा जाता है। तो वो सकार का जो है पूरा सकार को तो जानते ही नहीं, इसलिए उनका ज्ञान भी नहीं देते, क्योंकि सकार ही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, यज्ञ क्षेत्र है। तो उसका ज्ञान ना होने के कारण मनुष्य गुरु जो हैं वो सारा अज्ञान ही सुनाते हैं, क्योंकि भगवान की पहचान नहीं देते। जबकि गीता में आया हुआ है 10:3 में, नाचा बेती लोक महेश्वरम, मानना कि परमपिता परमात्मा को ज्ञान सहित जानना है। तो इसका मतलब है जो साकार है, जिस तन के द्वारा भगवान प्रैक्टिकल कार्य करते हैं, उसको पहचानना है। जो 5 तत्वों की देह सही, जो 5 तत्व हैं उसको देह सहित जानना है। जैसे वो कौन है, वो BCD 2618 नंबर में 30-31 मिनट के पे आया हुआ है कि यदि हम भगवान के उस स्वरूप को, साकार सो निराकार के स्वरूप को याद करते हैं, तो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। मरना होता है शरीर से, जिस तन में मुकर्रर रूप से भगवान प्रवेश करते हैं, वो आत्मा तो पहले जन्म से लेके अंतिम जन्म तक स्वेच्छा से ही शरीर छोड़ने वाली होती है, मृत्यु का अनुभव उसे नहीं होता है। तो इसलिए उस तनधारी को ही हमें याद करना है, जिसके लिए कहा है कि इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा ही है, जिसके लिए वेदों में भी आया है, पूर्णमिदं पूर्णमदा पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। तो उस तनधारी को ही जानना, औरों को जानना मानना वेस्ट ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी। ठीक है। अगला प्रश्न ये है अभी, जो 16वें अध्याय में कल हमने श्लोक समझा है कि जो निंदक होते हैं, भगवान का विद्वेष करते हैं, द्वेष करते हैं और निंदक होते हैं, तो जो विकारी आत्माएं हैं वो किस तरह से निंदक बनती है, कुछ बता सकते हैं? उदयपुर के माताजी बताइए। बनारस के माताजी बताइए। हाँ दीदी, ओम शांति। जैसे वो ऐसे बनते हैं जैसे देह भान में आते हैं ना, वो जो आसुरी आत्माएं होती हैं वो देह भानी होती हैं। तो देह भान में आते हैं, तो देह भान में आने के कारण उनके मतलब 5 विकार उनमें आते हैं।
तो 5 विकार आने से जैसे काम क्रोध विकार आया तो उसके साथ साथ और भी बहुत विकार आ जाते हैं। जैसे धन आ गया तो घमंड होता है, अहंकार होता है कि मैं इतना धनवान हूँ और मेरे पास ही इतना धन है, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। तो ये अहंकार उनको ऐसा होता है जिस कारण से कि जैसे बताया था ना कि रावण को भी मतलब ये अहंकार होता है ना कि अगर वो राम से भी युद्ध करने को तैयार होते हैं कि भगवान को तो पहचानते नहीं तो राम से भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जैसे वो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं कर पाते क्योंकि अहंकार दम बल दर्प घमंड उनके में ऐसा होता है कि अगर साकार में आए हुए भगवान को भी वो पहचानते तो है नहीं और स्वीकार भी नहीं करते। अगर बताया भी जाता समझाएं भी तो स्वीकार नहीं करते हैं। तो वही आत्माएं जो होती हैं वो नास्तिक आत्माएं बन जाती हैं, नास्तिक हो जाती हैं, जिनको मतलब ये जगत ही संसार ही मतलब उसको जगत को ही मिथ्या बता देते हैं और ईश्वर विहीन भी बता देते हैं और संसार में सोचते हैं कि यही हम ही सब कुछ हैं। मतलब जैसे उसमें भी बताया था ना कि 13वें अध्याय का एक कोई श्लोक था जो इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहन भारत। मतलब उनको इच्छाएं इतनी उनकी तीव्र होती हैं कि उसके कारण उनके मन में जो द्वंद्व मतलब पूरा संसार उन्हीं में वो मतलब रमा हुआ है। तो वो ऐसे मूर्ख बन जाते हैं कि मूर्ख बनने के कारण फिर वो तमो प्रधान तो बनते ही जाते हैं क्योंकि भगवान को जानते ही नहीं। तो भगवान से भी विद्वेष करने लगते हैं। और कुछ कुछ मतलब जो ऐसे भी होते हैं कि कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो भगवान को नहीं पहचानते हैं। वो फिर तामसी प्रकृति का भी आधार ले लेते हैं। जैसे कि बताया गया ना जो आगे के जो ऊपर के श्लोकों में कि व्यर्थ आशा व्यर्थ कर्म और व्यर्थ बात व्यर्थ ज्ञान वाले जो होते हैं वो विपरीत बुद्धि फिर हो जाते हैं। भगवान से तो विपरीत बुद्धि हो जाती है उनकी प्रकृति क्योंकि वो तामसी प्रकृति का आश्रय ले लेते हैं ना। तो जो साधारण तन में आए भगवान को पहचान ही नहीं पाते तो उनकी अवज्ञा ही करते हैं। और इसके लिए मतलब क्या बताया था कि जो साधारण मनुष्य तन में जो मानुषी तन आश्रितम बताया ना मनुष्य तन का आधार लिए हुए भगवान को वो नहीं पहचानते तब भी उनकी अवज्ञा भी करते हैं। और भगवत गीता में तो उनको बताया ही गया कि जो ये सारा संसार अव्यक्त मूर्ति से ही उत्पन्न हुआ है। और एक और श्लोक इसमें था वो मया तथा इदम जगत सब अव्यक्त मूर्ति ना। तो वो जो अव्यक्त मूर्ति लिंग मूर्ति है मतलब जिस शरीर में भगवान आते हैं भगवान आकर के कार्य करते हैं वो उस उससे भी उस सृष्टि से मतलब जिनसे सृष्टि विस्तारित होती है उनका मतलब सारा वृक्ष जड़ तना पत्ते सब तो उसमें समाये रहते हैं। लेकिन भगवान उनमें नहीं है, सब में नहीं है। सबकी भगवान की योग ऊर्जा उनमें समाई रहती है। इस बात को भी मतलब उस अस्तित्व को भी वो नहीं मानते। वो अपने को ही सब कुछ समझते हैं, अपना ही उनको अहंकार रहता है। सोचते हैं साइंस का वो रहता है कि हम ही सब कुछ हैं, हमने प्रकृति को कंट्रोल कर लिया तो हम महान हो गए और हम चंद्रमा तक पहुंच गए। मतलब जो वो अभी कार्य कर रहे हैं तो वो उसको ही सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। वो भगवान को मतलब नहीं मानते हैं। इसलिए दीदी ऐसा ही कर लोग का। हाँ दीदी। दीदी दीदी जैसे कि दीदी बताया 7 का 27 में इच्छा द्वेष समुत्थान द्वंद्व महीन भारत सर्वभूतानि समूहम सर्गयन्ति परम तप। इसमें बताया कि इच्छा दोष के कारण ये सारा संसार मूर्ख बन जाता है, इतना तमोबधन बन जाता है कि वो फिर भगवान के प्रति द्वेष करते हैं। जैसे कि 9 का 12 में भी बताया मोघासा मोघ कर्मणा मोघ ज्ञान विचेतस राक्षसीं प्रकृतिम चैव प्रकृतिम भूल गई। उसमें जैसे बताया कि आशा व्यर्थ आशा व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले इतना विपरीत बुद्धि हो जाते हैं कि तामसी प्रकृति के स्वभाव के कारण मतलब धारण कर लेते तामसी प्रकृति को धारण कर लेते हैं। भगवान जो साधारण तन में आते हैं वो उसको पहचान नहीं पाते। जैसे कि 9 के 11 में बताया अपजानाति मामूला मानुषिम तनुवासितम। आज के श्लोकों में भी यही बात बताया। जो जन धन धाम अहंकार बल बल घमंड काम क्रोध के मैंने सदा से आश्रय हो जाते हैं और भगवान जो पर देह में आते हैं साधारण तन में आते हैं और जोगो ऊर्जा के विद्वेष करते हुए निंदक हो जाते हैं। जैसे कि बताया जो 9 का 4 में भी बताया वही बात मया तत्तमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मुक्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चमतेषु ते मयि। माने सारे सृष्टि के फल फूल पत्ते वो सब बीज में समाये हुए होते हैं। जैसे
किंतु बीज सब में तो समाया हुआ नहीं होता है, यही बात है। जो भगवान के योग ऊर्जा जो है और नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार सब में समाई हुई होती है, लेकिन भगवान सब में नहीं होते हैं। भगवान की याद के शक्ति के द्वारा आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होकर ये चारों युगों में पाठ बज जाती है। किंतु मनुष्य जो है भगवान को अस्तित्व को नहीं पहचान पाते और नास्तिक बन जाते हैं। इसमें यही बताया जो योग ऊर्जा है वो 21,973 माताजी बताइए। हाँ दीदी दीदी हाँ हाँ जी। दीदी देवपान में आते हैं तो 5 विकार आते हैं, तो उसमें घमंड घमंड बल इनका सब आ जाता है। तो वो लोग वो समझते उसमें शास्त्रों में दिखाते हैं रावण को कितना बल था और धन भी था, तो उसका बल के कारण उसको अभिमान आ गया, इसीलिए वो राम के साथ युद्ध भी कर देता है और भगवान का अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, वो नास्तिक हो जाते और भगवान के प्रति द्वेष करते। तो भगवान को वो नास्तिक मानते और नास्तिक होते और ईश्वर विहीन मानते, जगत को मिथ्या मानते, आधार विहीन मानते। और 27वें भी श्लोक में आया है ना कि इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए द्वंद्वों को मोह कल्पांत काल में सब प्राणियों संपूर्ण मूर्खता तो पहचानते हैं इनका। तो वो इनका मूर्ख के कारण तमोप्रधान वो बन जाते और भगवान के प्रति द्वेष करते। और 9वें 12 में भी आया है कि भगवान को पहचान कर वो भगवान को पहचानते हो तो अव्यभिचारी याद करते, इनका अव्यभिचारी बन जाते। तो व्यर्थ आशाओं 9 के बारे में आया, व्यर्थ आशाओं व्यर्थ संकल्प ऐसे व्यर्थ आशाओं व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विपरीत बुद्धि वाले योग राक्षसी असुरी मोहित करने वाले प्रकृति को धारण करते हैं। तो इनको भगवान को वो पहचानते नहीं है और साधारण तन में आते हैं, वो भी आए हैं जानती मामा को साधारण तन में आए, वो भगवान को पहचानते नहीं है, इनका खुद ही भगवान मानते, खुद को इनका पोता काम विकार कोई काम वासना के लिए वो पोते अहंकारी और घमंडी हो जाते हैं। हाँ दीदी। हेलो जैसे छल से अपना धन बल जन बल और तन बल इकट्ठा कर लेते, तो उसे इस चीज का इतना अहंकार हो जाता है कि जैसे कि रावण की कहा कि अब मुझसे ही युद्ध करें। तो इसके निंदक जैसे जो आसुरी प्राकृतिक जो कहा इच्छा देश के कारण इतने तामसी बन जाते हैं कि वो आसुरी प्रकृति को धारण करते हैं। तो इसी आसुरी प्रकृति धारण करने के छल कपट से धन इकट्ठा करते हैं, जैसे कहा तन धन जन धन, तो ये सभी ताकत आ जाती है। तो फिर जैसे कि रावण की भगवान से ही युद्ध करने के लिए वो निंदक बन जाते हैं। हेलो हेलो माताजी हेलो बताइए सुन रहे हैं, बताइए। हाँ जी दीदी, जो अपने को ही सब कुछ मानने वाले हैं वे धन के घमंड में आकर के झूठे मान मर्तबे से मोहग्रस्त होकर के ऐसे विधि विधानों का पालन करते हैं जो कि जो मनुष्य जाति को नीचे की ओर ले जाते हैं। जो अपनी झूठी प्रतिष्ठा और धन मान मर्तबे के कारण ही ऐसा करते हैं। बड़े बड़े समाज सुधारकों का सामान्य लोग प्रचार करते हैं और जो सन्यासी प्रसिद्ध हो जाते हैं भगवे भेष में, उनको भगवान कह के जो सामान्य लोग हैं प्रचार करते हैं, क्योंकि वो लोगों को झूठा ज्ञान सुना करके अपने ऊपर उनके ऊपर ऐसी छाप छोड़ते हैं कि वो लोग उन्हीं को ही भगवान मान लेते हैं। तो इसीलिए ही आज भारत में जो है इतने ज्यादा धर्म हो गए, जितनी लड़ाइयाँ छिड़ी हुई हैं उतनी और कोई देश में नहीं है जितनी भारत में है। राज्यवाद के नाम पर, नदियों के नाम पर, भाषाओं के नाम पर इतना झगड़ा होता है। जैसे कि जो तमिल के लोग हैं वो हिंदी नहीं पढ़ाते, सिर्फ तमिल ही पढ़ाते हैं। बेसिक में भी वो जो है हिंदी नहीं पढ़ाते। तो इस तरह से संघर्ष जो है वो बढ़ रहा है। जितना द्वेष भारत में फैलता है उतना द्वेष और कहीं भी नहीं फैलता। अनेक लोग जो है वो अलग अलग पार्टियां बनाते हैं, बहुजन समाज पार्टी,
तृणमूल पार्टी जो है, तो इस तरह से पार्टियों के नाम पर भी लड़ाई झगड़ा होता है। ये सब क्या है, अशांत होने की ही निशानी है। बाप जो है वो कांग्रेस में जाता है, बच्ची समाज पार्टी में, और बच्चा जो बच्चा है किसी और को वोट देता है। इस तरह से वोट के नाम पर भी घर घर में झगड़े शुरू हुए हैं। कोई गंगा के फॉलोअर्स है, कोई देवताओं के फॉलोअर्स हैं, ढेर के ढेर मंदिर बनाए जाते हैं। हिंदू लोग जो हैं वो मंदिर बनाएंगे, मुसलमान लोग मस्जिद, सिख लोग गुरुद्वारे बनाते हैं। तो इस तरह से अनेकता है। तो बाकी देशों में तो जो जिस धर्म का देश है वहाँ पे उसी धर्म का ही डंका बजता है। भारत जब भगवान बाप आते हैं तो अनेकता से एकता की ओर ले जाते हैं दुनिया को। हाँ दीदी। ओम शांति दीदी बहन जी। ओम बहन शांति जी, ये हेलो। जो दीदी जो क्वेश्चन पूछे है ना, तो हम्म ये हमारा हमारा तो है प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है। हम प्रवृत्ति मार्ग मतलब साकार में निराकार को याद करते हैं। तो वही इसके लिए तो 9 का 4 में जो बताया ना, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, तो वही अव्यक्त मूर्ति जो है ना उनको ही याद करना है। उनके अंदर जो निराकार है उनको ही याद करना है। लेकिन वो जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग है वो नहीं जानते, वो साकार को नहीं मानते। वो जानते तो नहीं, मानेंगे क्या, वो मानते नहीं। तो अभी ये जो दिया है योग ऊर्जा, सबके देह में जो योग ऊर्जा, अभी जो टाइम है संगम युग में बाप आया है, तो सभी के अंदर जितना जितना हम याद करेंगे उतना हमारा बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो ये जो राक्षसी लोग ना विधर्मी, वो नहीं जानते बैटरी चार्ज वो भी करेंगे, लेकिन भगवान को नहीं, अंत को तो सब ही भगवान को मानेंगे, वही भगवान है। लेकिन अभी जो बैटरी चार्ज जो कोई 100% करता है, कोई इसे परसेंट वाइज करते हैं ना, लेकिन उनको मालूम नहीं भगवान आए मतलब बैटरी कैसे चार्ज करेंगे। वो जो योग ऊर्जा सबके अंदर इधर दिया है ना योग ऊर्जा के, तो वो नहीं जानते योग ऊर्जा कैसे भरेंगे, कैसे सबके अंदर ही नहीं मानते। वो क्या मानते, नहीं आप नहीं, वो तो भगवान को नहीं मानते। तो ये सृष्टि को क्या मानते, ईश्वर ही नहीं मानते। ये परस्पर संयोग से ये सृष्टि बना है वो मानते। तो ये योग ऊर्जा को नहीं मानते, वो साइंस को मानते। साइंस का मतलब अभी जो उनको ठंडी के टाइम में गर्मी घर में लगा देते हैं तो गर्मी आ जाता है, गर्मी के टाइम में एसी लगा देते तो ठंडी आ जाता है। ऐसे जो साधन साइंस के साधन निकला है, वही साधन में वो सोचते हैं हम ही भगवान, मतलब खुद को भगवान मानते हैं। मतलब खुद को ही ये भगवान को अस्तित्व को नहीं मानते। भगवान जो करते हैं हम, माने जो ऊर्जा से हम सुख और दुख वही तो जो ऊर्जा से मिलते हैं। हम जो जितना योग करेंगे, बैटरी जितना जिसका जितना ही बैटरी भरेगा वो तो पूरा 84 जन्म में 5000 वर्ष चलेगा। वो नहीं मानते, वो खुद को ही भगवान मानते हैं। मतलब खुद जो भी करते हैं वो मानते हैं हम ही सब कुछ है। ये बात है दीदी। दीदी वो ठीक है। जन हाँ धन जी। के अहंकार घमंड में आकर अपने आप को ही शिवो हम बनकर बैठ जाते हैं। मतलब अपनी ही पूजा कराते हैं जो बाबा बोलते हैं, और भगवान से विमुख कर देते हैं। तो इस तरह वो निंदा करते हैं भगवान की। हम्म दीदी हाँ दीदी, ये भी और प्रकृति जब तमोप्रधान बन जाती है तो भी अभी वो साइंस के कारण वो हम इनका खुद बरसात जब करनी हो तब कर सकते हैं। तो वो साइंस को ही आगे मानते हैं, और कि हमने बनाया तो हम ही भगवान है ऐसे मानते हैं। और भगवान को भी नहीं पहचानते। और बीज में तो सब पत्ते फल फूल नहीं समाये होते, सब पत्ते में बीज समाया होता है। तो वो भगवान को नहीं पहचानते। और भगवान तो सब भगवान का प्रकाश सब में होता है, पर सब में तो भगवान नहीं होता है। जैसे बैटरी होती है तो भगवान जनरेटर चार्ज करता है, पर सब में तो जनरेटर नहीं है। ऐसे तो नहीं। तो पर ये वो लोग तो विकार को ही कारण सब वही समझते कि हम ही है। अहंकार के कारण वो सब सर्वस्व हम ही मानते हैं और प्रकृति को कंट्रोल भी करते। और दीदी आपने वो प्रश्न पूछा ना विधर्मी के, तो उसका एक विधर्मी आकर वो नई दुनिया तो नहीं बना सकते, पुरानी दुनिया का विनाश भी नहीं कर सकते। और ये भी एक भगवान आकर सब रीति रिवाज ही बदल सकते हैं, वो तो बदल नहीं सकते विधर्मी तो। अच्छा, पुराने दुनिया का विनाश नहीं कर सकते, फिर बोलेंगे आप ही लोग बता रहे एटम बम बने हुए हैं दुनिया के विनाश के लिए। इसका क्या जवाब देंगे हाँ, मत जी? तो एटम बम बने पर एटम बम तो बने, पर वो तो बने, पर वो तो भगवान आकर ही उसकी बुद्धि में जब बुद्धि उसकी बदल नहीं होगी तो भगवान ही बदल सकते हैं। वो तो खुद तो ही नहीं बदल सकते ना ऐसे। ठीक है मत।
8937 माता जी बताइए। नहीं होता, माना बाह्यमुखी होने के कारण बाहरी बल को ही सारा बल समझते हैं। तो आत्मा चार्ज होती है, किससे चार्ज होती है, कब चार्ज होती है, कैसे चार्ज होती है, इसलिए वो न जानने के कारण ईश्वर्य विहीन मानते हैं सृष्टि को। माना साइंस के 5 तत्वों को ही सर्वे सर्वा समझते हैं। तो ये जब शूटिंग पीरियड होता है तब भी जो प्रैक्टिकल में साकार पाठधारी है, माना मुकर्रर पाठधारी है, उनका विद्वेष करते हैं नहीं जानने के कारण। जैसे कौरव पांडव यादव के लिए कहेंगे, जैसे पांडव है वो बहुत कम संख्या वाले थे जो भगवान को जानते थे, मुकर्रर रथधारी को, माना 23 तत्वों वाले क्षेत्र को पहचानते थे। तो जैसी वो शूटिंग करते हैं वैसे ही ब्रॉड ड्रामा में उनका लंबे समय तक ऐसे ही चलता है कि भगवान का पाठधारी जहाँ भी पाठ बजाएंगे उनका पूरे ड्रामा में भी विद्वेष करते रहेंगे। और क्योंकि यहाँ शूटिंग वैसी कर ली तो इसीलिए वो न पहचाने के कारण भले आखिर में सलामी करने आएंगे, जैसे रावण ने भी पता तो था लेकिन स्वीकारा कब, जब सारा कुछ उसके हाथ से निकल गया। ऐसे ही वो तब मानेंगे जैसे बाबा बोलते हैं कि ओ गॉड फादर करके कब बुलाएंगे, जब देखेंगे कि सब कुछ नाश हो गया तो तब जाकर मानेंगे। तो देहभान के कारण, आसुरी अवगुणों के कारण वो नहीं मैं पहचान पाते, इसीलिए कुछ जानते हुए कुछ अनजाने में विद्वेष उस पाठधारी का करते रहते हैं, जिसमें कि वो ही मूल है। जड़ हो चाहे चैतन्य हो, सभी के अंदर बल भरने की क्षमता उन्हीं में है। इसीलिए विभूति योग में भी यही बताया है कि सभी में जो भी विशेषता है वो सारी उनकी वजह से है। और जड़ चेतन जैसे बताया उसमें भी विराट रूप में भी इह कस्थम जगत कृष्टम, माना जो जड़ चैतन्य सभी कुछ है वो सभी उन्हीं की वजह से है। तो बैटरी चार्ज होने वाली, माना बैटरी को जानते नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होती है, क्योंकि ड्रामा तो सारा बना बनाया है, इस चीज की भी जानकारी नहीं है तो समझते हैं कि मैंने किया। अहंकार से भरा जो मनुष्य है वो ये समझता है मैंने किया, तो वो मैं वाला जो भाव है वो असुरों में होता है, इस वजह से वो विद्वेष करते हैं। ओम शांति। ठीक है। अभी ये 16वें अध्याय को जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है उससे संबंधित ही कुछ प्रश्न है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। एक तो 21,411 4783, हाँ जी ओम शांति। 23,107 महासमुंद और 8083 5321 कोचीन। ओम शांति। किताब बंद है तो ठीक रहेगा, जितना याद है वैसे बताइए। सबसे पहला प्रश्न है, बंधन और मुक्ति के लिए यहाँ 16वें अध्याय में क्या बताया है? दीदी बंधन और जो देवी संपत्ति है वो बंधनों से मुक्ति के लिए, और आसुरी जो संपत्ति है वो उसमें बंधन रहते हैं। हेलो। हाँ जी। दैवी संपत विमुख्याय निबंधाय आसुरी मता माँ सूच पार्थ दैवी संपद दैवी अभिजातसी पांडव। मतलब जो दैवी संपत्ति है जो बताया 1, 2, 3 श्लोकों में कि ये बंधनों से दुखों से मुक्ति के लिए ही है, और जो आसुरी संपत्ति मतलब जो आसुरी गुण है, आसुरीपना है, वो जो बंधन में वो डालने वाला है। तो इसको तो ये विस्तार रूप से बताया गया है। तो जैसे कि दैवी संपत्ति है निर्भयता, मन बुद्धि की शुद्धि, माने इंद्रिय संयमी, और वो सेवा परायण मनोभाव, और वो आचरण माने सरल स्वभाव, और अहिंसा, सत्य, त्याग, शांति, सबके प्रति संभाव रखना, माने ये सब है दैवी गुण। इस दैवी गुण जब माने इंसान के अंदर या कोई मानव के अंदर रहेगा तो वो माने सुखी संपन्न होगा, वो किसी को दुख नहीं देगा, किसी के प्रति द्वेष नहीं करेगा, सबके प्रति समभाव रखेगा, आत्मभाव से सबको देखेगा। बाकी जब आसुरी गुण देहभान से आता है
तो देहवान से आने से क्या होता है, आदमी पाखंडी होता है, घमंडी होता है, उसके अंदर क्रोध आ जाता है, कठोर बेसमझी स्वभाव आ जाता है, हिंसावादी, डबल हिंसावादी बन जाता है। ये सब राक्षसी गुण है। तो राक्षसी गुण क्या करता है ना, आदमी को स्वाभाविक माने दुख दर्द से फंसाता है। तो देवताई संपत्ति दुख बंधन से छुड़ाता है, मतलब नारे के कलयुग अंधकार दुनिया जो है, तो उसमें आसुरी गुण नरक में गिराता है, नरक का नाली का कीड़ा बना देता है। तो आत्मिक स्थिति जो है वो सदा रहता, तो उसमें दैवी गुण स्वाभाविक आ जाता है। चाहे वो माने हिरण्य के जैसे बताया ना, क्रूर दैत्य कुल में जन्म लेने वाली जो प्रहलाद को बताया, जिनके अंदर ये गुण था कि वो अपने गुण धर्म में टीका रहता था। वो राक्षस के बीच रहते हुए भी हर स्थिति परिस्थिति में अपना गुण धर्म के साथ वो अड़िग रहा, जरा भी मानसिक तनाव से वो ग्रसित नहीं हुआ, खुद आनंद में रहा तो और सभी को भी आनंद प्रदान करते रहा। तो वो देवादिदेव देवताओं का जो अधिपति है, स्वयं विष्णु का पद को मंडन करने वाले श्रेष्ठ दैवी गुण का आधार लिया। दीदी आपने जो प्रश्न पूछा दैवी गुण और आसुरी गुण, दैवी गुण दुख से मुक्ति के लिए है और आसुरी गुण दुख में बांधने के लिए। दीदी जो इसमें क्या है, देवी गुण में क्या है, मीठापन रहता है और निडरता रहती है। वो निडरता कब आती है, जब उसे क्षेत्र क्षेत्र का ज्ञान होता है। माने जो भटकाव है, जो भक्ति में जो भटकाव है, उस भटकाव से उसको एक स्थिरता मिल जाती है और देवी गुण के उसमें, और उसे एक निश्चय बनता है, क्योंकि सामने एक रोल मॉडल रहता है भगवान, जिसपे निश्चय बनता है। ये देवी गुण का मुख्य कारण है। और अगर अहंकार हो जाता है, छीना झपटी की प्रकृति होती, काम वासना जो होती है, या लोभ लोलुपता होती है, तो ये आसुरी गुण होता है, जिसमें वो अपना अहंकार दिखाता है, पाखंड दिखाता है कि भैया मेरे पास तो इतना पैसा है, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, फिर मेरे को भगवान की क्या जरूरत है, ऐसा बताता है। तो वो आसुरी गुण है। हेलो, एक मिनट, अगले प्रश्न पूछने दीजिए, वहां ही फिर लास्ट में उत्तर बताइएगा अपना, जो भी ऐसे लग रहा है अधूरा है। अभी अगला प्रश्न ये है, किताब बंद है तो उस अनुसार ही बताइए। अल्प बुद्धि किने कहा है यहाँ पे 16वें अध्याय में? जो हेलो, हाँ जी। जो करने योग्य कर्म और जो ना करने योग्य कर्म, वो इनके आपस में जो अंदर है वो नहीं जानता है, वो अल्प बुद्धि है, लेकिन वो उनको पूरा ज्ञान नहीं है, अधूरा ज्ञान है जो भी ज्ञान है। तो अल्प बुद्धि को बुद्धिमान लोग उसको ज्यादा ज्ञान देने से वो क्या होता है, वो को जो जितने ज्ञान उनमें है वो भी नष्ट कर देते हैं, वो दुखी बन जाते हैं फिर। तो ऐसे जो अल्पबुद्धि लोग मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर से जानते हैं, लेकिन उसको कुछ यथार्थ रीति में पता नहीं होता है। दीदी जैसे जिस डाल पे बैठते हैं, उस डाल को ही काटने का काम कर देते हैं। जैसे मनुष्य क्या आएगा, जो विज्ञान के आधार पे वो ऐसे विध्वंसक कार्य कर बैठता है, जैसे कि एटम बम बनाने का। तो अब उसको मालूम तो है कि उसने जब बनाता तब तो समझ नहीं पड़ता उसको कि भाई मेरे इस कार्य से कितना विध्वंसकारी रूप बन सकता है। लेकिन जब इससे सारे संसार की कितनी बड़ी हानि हो सकती है, ऐसा बताता है। तो वो अल्प बुद्धि है। 5, 3, 2, 1 बताइए। वही अल्प बुद्धि व्यक्ति जो है वो दूर की नहीं सोच पाता। जैसे आसुरी गुण और दैवी गुण में जो बताया कि जो दोनों का लक्ष्य, आसुरी गुण धारण करने वाला चाहे दैवी गुण धारण करने वाला, दोनों का लक्ष्य होता है सुख प्राप्त करना। दैवी गुण व्यक्ति दैवी गुण का आधार से सुख प्राप्त करता है और सुख देता है, और आसुरी गुण का जो धारण करने वाला व्यक्ति है वो आसुरी गुण का आधार पर सुख भोगना चाहता है। क्या रिजल्ट ये आता है कि जो दैवी गुण धारण करता है एक दुनिया बसा पाता है, दूसरों को पाल पाता है, जैसे विष्णु का स्टेज है। लेकिन जो असुर है वो खुद नष्ट हो जाता है और उसके संगी साथी भी क्रमशः नष्ट हो जाते हैं।
तो जो भगवान आकर के जो देवी देवता सनातन धर्म स्थापन करते हैं, उसी से सारी दुनिया की पालना हो जाती है, दूसरी दुनिया की परिवर्तन हो जाती है। और जो आसुरी देवी आसुरी गुण वाले जो सृष्टि पर आते हैं, आसुरी धर्मों की स्थापना करते हैं, उसी से सृष्टि बिगड़ करके नरक बन जाता है और दुखदायी बन जाता है, क्योंकि उसमें स्वार्थ, देहाभिमान और उसके कारण बाकी विकार भी जन्म ले लेते हैं। तो उनमें जो अल्प बुद्धि जो बोला है, जो बुद्धि का संकुचित बुद्धि के आधार पर समझ नहीं पाता कि उसका कर्मों का रिजल्ट क्या होगा। उसको केवल अपना परिजन, अपना संगी साथी उतना ही दिखाई देता है, पूरा विश्व उसको नहीं दिखाई देता। उस कारण से वो जो भी कर्म करता है, उसका रिजल्ट क्षणभंगुर सुखदायी बनता है। कोई वैज्ञानिक निर्माण कर लिया, जैसे आटम बम बनाते हैं, चाहे कोई मिसाइल बनाते हैं, कोई एरोप्लेन भी बनाते हैं, एसी बनाते हैं, तो ये थोड़े लोगों का काम आता है, सारा संसार का काम नहीं आ पाता। इसीलिए उनको अल्प बुद्धि कहा, जो कि रिजल्ट क्या होगा नहीं समझ पाते और उसी कर्म के और आगे बढ़ जाते हैं। उसी कर्म के आधार पर मान मर्तबा लेना चाहते हैं और उसी कर्म को संसार में प्रदर्शित भी करना चाहते हैं संसार में। जैसे अंतरिक्ष की जो गतिविधि है, अंतरिक्ष की गतिविधि में कितना बड़ा भारी पैसा खर्च हो जाता है, जिसमें कि जो संसार के कल्याण के काम में आना है, वो पैसा वो दूसरे ग्रहों में जीवन ढूंढने के चक्कर में पैसा खर्चते रहते हैं, जो कि एक जो ऑलरेडी जो दुनिया है, उस दुनिया में लोगों के कल्याण में काम आ सकता है वो पैसा। जो स्वार्थी हैं, उनका ना आत्मभाव होता है ना आत्मबोध होता है, एकदम अल्प बुद्धि है। वो क्रूर कर्म करने वाले हिंसक दैत्य जानवर जैसे चीरफाड़ करके खाने वाले, कर्म का गति को नहीं जानते, कर्म क्या है अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। कर्मणोप्यो बुधव्यम बुधव्यश्च कर्मण अकर्मणश्च बुधव्यम गहना कर्मणा गति। कर्म का जो गति है वो कितना गुह्य है, वो बात उनको पता नहीं है। कोया की तरह काग विष्ठा करने वाले मानव, सिर्फ मानव जाति का नहीं, समग्र माने प्राणी जगत की वो वही तो करने में तत्पर रहते हैं। और असुर गुण वाले जो होते हैं वो देहाभिमान मनुष्य होते हैं। करने योग्य कर्म क्या है, त्यागने योग्य कर्म क्या है, वो नहीं जानते, जिसके चलते जो मन और इंद्रियों को देहभान में खींचता है, उसी नारकीय भ्रष्ट इंद्रियों के आकर्षण में फंसते हैं और तन मन धन जो शक्ति है वो सब बर्बाद कर देते इस कर्म से का आधार पर। और राक्षस जगत को मिथ्या ईश्वर को भगवान विहीन मानते हैं, माने ये जगत को ईश्वर विहीन मानते हैं। ये झूठा मान्यता है, कोई आधार नहीं है। इस प्रकार का भाव है उनके मन में। हमारे पास जो भौतिक साधन है, तो यही सबसे बड़ी शक्ति है, जिस शक्ति के आधार पर हम जो चाहे जगत का उसी हिसाब से बना लेते हैं। तो इस प्रकार का जो स्वार्थनिष्ठ भावना होता है, तो जिसको बोला था एताम बुद्धि नष्टव्यम जगत तो याद नहीं आ रहा, एताम दृष्टि अवष्टव्य नष्टात्मा अल्प बुद्धि। हाँ, प्रभवंती उग्र क्रमाणी ख्याय जगत वहिता, यही एक्यूरेट शुल्क है उसका। जो देवता है वो हमेशा देने वाला होता है। असुर जो है वो सुर से सुर मिलता नहीं है, वो सामूहिक नीति को उसी में चलता नहीं है, जो गीता संविधान के विरुद्ध चलते हैं, हमेशा स्वार्थ लक्ष्य है उसके। तो गीता के लक्ष्य के अनुसार जो चलते हैं, और भगवान जो है वो सत्युग, भगवान जो है वो स्वर्ग बनाने आया है, नया दुनिया बनाने के लिए आया है। अभी अनेक जन्मों में जो पूरा दुनिया स्पेशली भारत जो ज्ञान योग में रमन करते थे और आत्मिक ज्ञान थे, आत्मा भाई भाई के प्रभाव में रहते थे, वो किला के शक्ति क्षीण होने की वजह से आत्मा को तोड़ के ले गया, उनके ज्ञान को ले जाके, जैसे आज मुरली में बाबा ने बोला है, तो कराची में ले जाके धरती पे लपेट दिया और समुद्र में फेंक दिया। ऐसे मुरलियों को फेंक फेंक के ज्ञान को दफा कर दिया। तो आज दुनिया जो है अंधेरी नगरी में आ गया है। तो उससे हमें उठाने के लिए बाबा खुद आया है, क्योंकि बाबा जो हमें जो ज्ञान देते थे है, वो ना किसी किताब पढ़ के या उससे करते नहीं है। उनका ज्ञान वो मुख से आते हैं। ब्राह्मण को बना के ब्राह्मण के मुख से जो देवता बना देते हैं, उसी से हम
भारत को रोशनी देने के लिए, भारत को प्रभाव को ऊपर उठाने के लिए भगवान आया है। तो उस ज्ञान को पूर्ण रीति से समझना, उसी गीता संविधान के अनुसार चलना, ये आत्मिक प्रभाव के ऊपर है, क्योंकि भगवान आत्मा रूपी है, ना वो जन्म लेते हैं ना वो मरण में आते हैं। तो भगवान का जो जन्म और कर्म, वो दिव्य जन्म कहते हैं, दिव्य कर्म कहते यहाँ हैं। ट्रैक चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, फिर हाँ। वो विलंबा विस्तार हो जाता है। 812-803 हाँ जी, प्रश्न ये 812 है अगला, महामूर्ख किस हिसाब से बताया हुआ है? वो महामूर्ख इसलिए बताया है, जो 10 धर्म में से जो लास्ट धर्म नास्तिक धर्म है, वो नास्तिक धर्म में सबसे बुद्धि कम होता है। जो नास्तिक होते हैं उनका अंदर भगवान से प्रीत नहीं होता है, इसलिए बोला नास्ति बुद्धि अयुक्त से न अयुक्त से भावना न च व्यत संते अशांत स कुतम सुखम। मतलब इनका अंदर बुद्धि नहीं होने के कारण वो भगवान को पहचानते नहीं, और उनका जो श्रद्धा विश्वास भावना जो आस्तिक में होना चाहिए वो नहीं होता। जो श्रद्धा विश्वास भावना भी जो मनुष्य होते हैं, भल सूक्ष्म बुद्धि होते हैं, भल साइंटिस्ट भी बन जाते हैं, लेकिन श्रद्धा भावना विहीन जो बुद्धि होता है वो नकारात्मक काम करता है। इसलिए जो वैज्ञानिक होते हैं वो भी तो सूक्ष्म बुद्धि है, लेकिन आस्था भावना न होने के कारण वो बम बनाने का निमित्त बनते हैं और बम से दुनिया का विनाश होता है। लेकिन जो श्रद्धा भावना युक्त जो सूक्ष्म बुद्धि होता है वो स्थापनाकारी काम करता है। जैसे महादेव दिखाते हैं, वो ध्यान युक्त तपस्या में लीन होकर वो ईश्वर का शक्ति का आधार लेकर वो दुनिया को नवनिर्माण करने का निमित्त बनते हैं। लेकिन जो नास्तिक कैटेगरी है, जो भगवान का पर विश्वास नहीं रखते हैं, वो एटम बम अपना स्वार्थ पूरी करने के लिए वो एटम बम बनाते हैं, वो दुनिया को महाविनाश का रास्ता में ले जाते हैं। हेलो हाँ जी, हेलो हाँ जी। हाँ, कुछ सिलेक्टेड पॉइंट बोलेंगे। जो 16 का 15 अध्याय 15 नंबर 16 का 15 नंबर श्लोक में जो आया है, उसमें 2 सिलेक्टेड पॉइंट है। जो भली भांति महामूर्ख बने हुए हैं उनके लिए बोला है कि ये सृष्टि रूपी रंगमंच है, जहाँ खेल होता है, जो नाटक चलता है। तो यहाँ जो सूर्य के नजदीक है, कोई बहुत नजदीक है, या तो सूर्य से बहुत दूर है, तो वहाँ बहुत ठंडी होती है। जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, वहाँ कोई जीवन नहीं होता। तो यहाँ जीवन नहीं होता, देखने के बावजूद भी तो वैज्ञानिक ये ढूंढ रहे हैं कि ग्रह उपग्रह में कोई दुनिया होगा। वो चाहे मंगल में चाहे चांद में जाकर के दुनिया को ढूंढ रहे हैं, वहाँ रहेंगे। वहाँ प्लॉट खरीदने का भी मनसू में बना रहे हैं। तो वहाँ प्लॉट खरीदेंगे तो किसको पैसा देंगे? वहाँ तो सूर्य की रोशनी ज्यादा तेज पड़ती है तो कम पड़ती है। ज्यादा गर्मी और ठंडी होने के कारण मनुष्य जीवन संभव नहीं है। उस दुनिया में जाकर के बैठने का, रहने का ये जो सपना है, ये तो महामूर्ख जैसा काम हो गया। पैसा भी खर्चा कर रहे हैं, टाइम भी खर्चा कर रहे हैं, एनर्जी भी खर्चा कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे वर्ग गया उसी में लगे हुए हैं, रिजल्ट कुछ नहीं आ पाता है। दूसरा महामूर्ख बोला है शंकराचार्य को, जो सुबह हम बंद करके बैठते हैं, अपना पूजा कराते हैं, और पहले उनका आरती होता है, फिर उसके बाद जाकर के शिवलिंग का पूजा कराते हैं। तो उनका जो फॉलोअर्स भी उनको फॉलोअर्स को भी महामूर्ख कहेंगे और उनको भी महामूर्ख कहेंगे, क्योंकि खुद अगर पूज्य हुए तो पूजा करने का क्या दरकार है, और पूज्य नहीं है तो फिर अपनी पूजा कराने का क्या दरकार है। तो ऐसे मूर्खता को जो खुद नहीं समझ पाते, उनका फॉलोअर भी नहीं समझ पाते, उनको महामूर्ख ही कहेंगे। दीदी वो आत्ममुग्ध हो जाते हैं। जो धनाढ्य वर्ग है वो अपने आत्ममुग्ध हो जाता, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे ही सब कुछ भोगना है, ये भावना उसके मन में रहती है। और वो इसी करके वो भगवान से जो प्राप्ति है उसको भूल के वो समझता है कि मैंने ही सब कुछ किया, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। ये इसका जो भाव है, ये महामूर्खता का भाव है। हेलो, ये क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को नहीं जान पाते हैं। ये काम क्रोध लोभ अहंकार में आग में आकर के ये जो भगवान जो भगवान की रचना को नहीं जान पाते। ये काम क्रोध लोभ अहंकार, ये अहंकार में रहते हैं। देह और देह के 5 तत्वों को प्रधानता देते हैं।
ये देह से बनी हुई वस्तु को ही भगवान मानते हैं, इसलिए भगवान को नहीं पहचान पाते ये। जो कामो भोग बर्मा उसी में जो चलते हैं, जो सब कुछ जो करते हैं, मैं और मेरे अहम भाव में जो चलते हैं, जिसके लक्ष्य है हमेशा धन कमाना और मेरे को भोग करना, और इसी लक्ष्य में थोड़ा बहुत नाम मात्र यज्ञ करते हैं, संविधान के विरुद्ध चलते हैं, और असत्य को ज्यादा मानने वाले, ये दुनिया जो है वो मिथ्या है, भगवान के अस्तित्व को खत्म करने वाले, ऐसे जो दुनिया है उनको जो अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं या मैं सब कुछ हूँ, वो भगवान को मानते नहीं है, और उनके अपने प्रभाव के लिए जो कुछ करना है, धन मन सब कुछ गवा देते हैं, सब कुछ व्यर्थ करते हैं, और दूसरों को भी उसको प्रभावित करके अपने रास्ते में लाने वाले, जो भगवान के विरुद्ध काम करने वाले, ऐसे लोगों के लिए महामूर्ख बोला है। जो बड़ा बड़ा धर्म पिता आते हैं, जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आते हैं, इनको बहुत बड़ी बड़ी जनरेशन जनसंख्या इनको फॉलो करती है, तो फिर भी ये जो ज्ञान जो समझना चाहिए, जो फॉलोअर्स को समझाना चाहिए, वो आत्मा ज्ञान नहीं समझा पाते हैं। ये देह और देह के अहंकार में ही चूर रहते हैं, काम और क्रोध के आवेग में ही हमेशा रहते हैं। भगवान की महिमा नहीं करके अपनी महिमा कराते हैं। पवित्रता में बिल्कुल चलते नहीं है, क्योंकि पवित्रता नहीं है तो यूनिटी नहीं है, यूनिटी बनना है तो पवित्रता चाहिए, तो वो तो बिल्कुल करते नहीं है, ना उसके रास्ते पे चलता है। हम बाकी 2,500 साल का इतिहास देखेंगे तो दुनिया तो दिन ब दिन प्रसंग चेंज हो रहा है ऐसे लग रहा है। यहाँ पर श्लोक में जो बात आई है ना, ठीक है, धर्म पिताओं की बात बता रहे, लेकिन यहाँ जो श्लोक में बात चल रही है, यहाँ खास तो जो 15वें श्लोक में बताया है 16वें अध्याय के, कि एक तो धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, और जो धन इकट्ठा हुआ है उसके कारण खुद को बलवान सुखी समझते हैं, और जैसे धन के आधार से जो सुख मनाते हैं, तो अज्ञान अंधकार के कारण उनको भली भांति महामूर्ख बने हुए हैं, ऐसे बताया हुआ है। अपना महिमा, अपना 69 में भी आता है बेनी। हाँ जी। सबसे ज्यादा अभिमान रहता है, जो अहंकार बड़ापन है, दिखावटी, मान सम्मान, उच्च आसन, क्षमता, अधिकारी, पद पदवी में आसीन होना, ये सबसे बड़ा, माने मेरे जैसे कोई नहीं है। मैं सबसे बड़ा दानी हूँ, मैं यज्ञ करता हूँ, दान धर्म करने में भी मैं अव्वल नंबर हूँ, मेरे में ये कार्य हुआ है, अपना नाम फलक भी लगा देते हैं, साइन बोर्ड करके लगा देते हैं सामने, तो अपना महिमा करने में एक्सपर्ट है। ये अहंकार की बात को दर्शाया इसमें ज्यादातर। और एक प्रश्न है यहाँ श्लोक में जो एक बात आई है कि सच्ची गीता विधान के प्रतिकूल यज्ञ सेवाएं करते हैं, तो वो किस तरह से सच्ची गीता में किस तरह से यज्ञ बताया है, और बाहर जो यज्ञ है यहाँ आसुरी प्रवृत्ति वाले जो है उसके प्रतिकूल यज्ञ सेवाएं करते हैं, इसका अर्थ क्या है? 812 बताइए। राजसी और तामसी की यज्ञ होते हैं दोनों, सात्विक यज्ञ नहीं होता है। 8083 बताइए। यज्ञ में बोला कि स्वाहा करना है, जो तन मन धन समय संपर्क संबंध जिसको स्वाहा करके यज्ञ सेवा करके दुनिया को ऊपर उठाने का काम करना है। लेकिन जो झूठे आसुरी प्रकृति के लोग हैं वो यज्ञ तो करते हैं, दिखावटी स्वाहा स्वाहा यज्ञ करते हैं, नाम मात्र नाम कमाने के लिए ये पंचतत्व का स्वाहा करते हैं। लेकिन जो असली स्वाहा करना चाहिए, जो मनमना भव मध्याजी भव माम एकम नमस्कुरु, ये जो ईश्वर का जो शर्त है वो पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए उनका जो यज्ञ करने के बाद भी ये दुनिया और भी घमंडी दुनिया बनता है, और वो जो घमंड अहंकार जो है वो दुनिया को विनाश की तरफ ले जाता है। लेकिन भगवान ने जो यज्ञ का नाम बताया था वो ज्ञान यज्ञ जो है, वो ज्ञान उठाना चाहिए, और अपना अंदर जो देह का भान है उसको स्वाहा करना है। देहभान को स्वाहा करेंगे, आत्मिक स्थिति में स्थिर होंगे, तो दुनिया ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब नर्क की दुनिया स्वर्ग बनेगा। लेकिन ये दुनिया में भी गुरु जो आसुरी प्रकृति के लोग हैं, ये जो यज्ञ सिखाया है, ये 5 तत्व को तो स्वाहा कर देते हैं, क्योंकि जो द्रव्य यज्ञ है
वो द्रव्य यज्ञ से दुनिया का सुधार नहीं होता, वो दुनिया और भी नीचे गिरता है। लेकिन जो ज्ञान यज्ञ भगवान रचते हैं, अविनाशी राजस्व अश्वमेध, अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, इससे दुनिया का परिवर्तन होता है, इससे स्वराज्य प्राप्त होता है। नहीं तो मनुष्य गुरु जो भी शिक्षा दिया वो दुनिया को अधीन बनाना सिखाया, लेकिन भगवान जो शिक्षा देते हैं राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, इसके द्वारा नर्क स्वर्ग बनता है, कलयुग सतयुग बनता है। हेलो। दो तरह के यज्ञ है दीदी। परम तप सर्वकर्म अखिलम पार्थ ज्ञान परिसमाप्यते। अविनाशी अश्वमेध रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ स्वयं त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा के स्थापन करते हैं। उस यज्ञ से तन मन धन और समय संपर्क संबंध सब कुछ अर्पण करने की बात है। जिस यज्ञ के आधार पर सारा विश्व में नई सत्य की दुनिया स्वराज्य स्थापन होता है। बाकी दुनिया में जितने सारे यज्ञ हैं उसमें सिर्फ सुहा सुहा मंत्र उच्चारण करते हैं, अपनी बड़ी माँ महिमा करते हैं, उसमें किसी का कुछ नहीं सुधार होता है, किसी का कुछ परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ से सारा दुनिया का कर्म का रूपरेखा तैयार होता है। इसीलिए अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ ही सर्वोपरि है। दीदी स्वाहा का मतलब जो स्व का जो है है वो उसका समर्पण जब वो भाव होना स्वाहा चाहिए। करते हैं, जो देह के संबंध देह के पदार्थ, वो जो अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा करते हैं, तो वो जो आहार निकलती है वो उसकी बात करी गई है। कोई मंत्रोच्चार वाले स्वाहा की बात नहीं करी गई है। और ये जो दूसरी तरह के जो स्वाहा कर रहे हैं उसमें ये दुनियावी दिखावा होगा, भौतिक पदार्थों को की आहुति डाली जाती है। बात इसकी नहीं करी है कि ये झूठे अंधश्रद्धा युक्त है, ऐसा बताया दीदी। ज्ञान और भाव जो है वो हमारे भाव जो है वो भगवान के प्रति होना चाहिए, एक समर्पण भाव होना चाहिए, वही हमें भगवान के नजदीक ले जाएगा। बाकी द्रव्य यज्ञ या दूसरे जो यज्ञ है वो भगवान के पास नहीं लाते हैं। वो जो है भगवान जो बोलते हैं बच्चे जो है फूल समान बन के मेरे सामने खड़े हैं, वही मेरे लिए सबसे अच्छा लगता है। उनमें जिनमें फूल के जैसे दूर से देखने में अच्छा बने और उनके उनसे जो वातावरण अच्छे बने और सृष्टि जो है देखने लायक बने, ये सब चीज जो अपने समर्पण भाव है वो भगवान ज्यादा बच्चों से चाहते हैं। ना ही वो कुछ और नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, वो समर्पण भाव है। ये चाहिए भगवान को। ये बहन जी ये दयदान से समिद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तदा। ये एक्यूरेट श्लोक है। ठीक है, अभी सभी के फोन म्यूट किए हैं। अभी अगला प्रश्न के लिए हाथ नीचे किए हैं सभी के, और आपको सिर्फ एक शब्द बताया जाएगा। अगर उस अनुसार श्लोक याद आ रहा है तो श्लोक बताइए। कोई भी अध्याय में से प्रश्न होगा, जिन्हें याद आ रहा है श्लोक को बताते जाइएगा। सबसे पहले तो कर्मों संबंधित कोई ऐसा श्लोक है जिसमें कंजूस ऐसे शब्द आया हुआ है। कंजूस किन्हें कहा गया है? परिणाम फल है तो वह पूरा नहीं आ पा रहा है बहन जी, आगे पीछे भूल जा रहा। बताइए आगे। दुरेण ही अबर कर्म बुद्धिजीव धनुंजय बुद्धम शरण अनिच्च कृपणा फलयतव, ये 2 का 49 है। हाँ जी, ये कौन सन थी? हाँ ये जी। दूसरा जगह 49 श्लोक है। ये दृढ़ हेबरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो सरल मनिच्छ कृपणा फलयतव। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न है,
पहले अध्याय संबंधित प्रश्न है ये, और हाथ नीचे किए हैं वैसे अभी सभी के। पहले अध्याय में जो पांडव सेना की तरफ से शंख बजाने की बात आई हुई है, तो उन शंखों में से जिन्हें याद है 5 पांडवों ने कौन से शंख बजाए, उन शंखों के नाम जिन्हें याद है वो बताइए। पंचजन्य हृषिकेश, देवदत्त धनंजय, पांडवदत्म महाशंख, भीमकर्मा वृकोदय, अनंत विजय राजा, कुंतीपुत्र युधिष्ठिर, नकुल सहदेवश्च, सुघोषण मणिपुष्पक। जो युधिष्ठिर थे उनका अनंत विजय था, जो भीम था वो पौंड्र था, और जो अर्जुन थे देवदत्त था, और नकुल और सहदेव का सुघोष मणिपुष्पक। आगे बताते जाइए। शांति। पांचजन्य ऋषिकेशो। हाँ, ये कौन सा ये श्लोक है? 500 ये श्लोक है, ये जो क्या था, पहले थोड़ा वो जाने 500 ऋषिकेश, देवदत्तम धनंजय, पांडु पद्म महाशंख, भीमकर्मा वृकोदर, अनंत विजय राजा, कुंतीपुत्र युधिष्ठिर, नकुल सहदेवश्च, सुघोष मणिपुष्पक। और एक श्लोक है, काश्यश्च परमश्च, श्रीखंडिश्च महारथ, धृष्टद्युम्न विराटश्च क्षत्रियश्च पराजितः, और द्रुपद द्रौपदश्च सर्वश पृथ्वीपते, समुद्रश्च महाबली, शंखं दद्मु पृथक पृथक। कौन सा? बताइए माता जी। शांति दीदी। 5 जन ऋषिकेशो, देवदत्त धनंजय, वो ददम्यो, वो हाँ पौंड्रम भीमकर्मा पौंड्रम दद्मो महाशंखम, हाँ महाशंखो, ददम्यो भीमकर्मा विक्रोदरा, और वो है फिर वो आनंद नहीं, अनंत विजय नहीं अनंत विजय राजा, नहीं अनंत विजय ही है ना उसका। अनंत विजय, हाँ अनंत विजय इसका कुंती पुत्रो, ये राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर, और वो भीम अनंत विजय भीम इसका है। और फिर है नकुल सहदेवश्च, नकुल सहदेव का वो भूल गए। आप याद कीजिएगा। आगे बताइए। इंद्रियों की विजय ने बजाए, अर्जुन ने देवदत्त नामक बजाया, और युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष, और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। आगे बताइए। बनारस। दीदी बाबा ने 5 जन ज्ञान देता है, और अर्जुन 5 जन शंख बजाया, और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, और जो भीम है वो पौंडिक नामक शंख बजाया, और राजा अनंत विजय, नकुल ने सुबोध, और सहदेव ने मणिपुष्पक शंख बजाया। हाँ जी। पांचजन्य हतिशेषा, देवदत्तम धनंजय, पौंड्रम शंखम, भीमकर्मा विक्रोदर, अनंत विजय राजा, कुंतीपुत्र युधिष्ठिर, नकुल सहदेव, सुबोध मणिपुष्पक। शांति बहन जी। 549 पर पांचजन्य ऋषिकेशो, देवदत्तम धनंजय, पौंड्रम दद्मो महाशंखम, भीमकर्मा वृकोदरः, अनंत विजय राजा, कुंतीपुत्रो युधिष्ठिर, नकुलः सहदेवश्च, सुघोष मणिपुष्पक। आगे अगला प्रश्न है अभी। मोह के कारण ही सारी बीमारी आती है। जो युद्ध भूमि में अर्जुन की स्थिति थी, बुखार आ रहा है या अंग शिथिल हो रहे, ऐसे कुछ कुछ बताया है अर्जुन ने, तो मोह ही सारी बीमारियों का मूल है। इसके लिए क्या उत्तर देंगे? बताइए। मोह के कारण सारी बीमारी आती है। बताते जाइए। फोन अनम्यूट किया है। शांति द्रष्टोन्म सदनम कृष्ण योष्टम समुपस्थितम चंदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति बेपतुश्च शरीरं मे रोमहर्षश्च जायते गांडीव संस्कृत हस्तको च परिदोहते नत्र शक्नुं स्थातुं भ्रमति मे च मे मनः
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। दीदी दृष्ट्वा स्वजनं कृष्ण युजुश्च समुपस्थितं सिद्धन्ति मम गात्राणि मुखस्य परिशुष्यते विपद च शरीरेण मम रोमहस्य च जायते गाण्डीव शस्यते हस्तं त्यक्चय परिदह्यते न च शक्नोति अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि च केशव। आगे ओम बताइए। ओम शांति। ये श्लोक है गांडीव संसत्य हस्तातीव परिदहते न च शक्नोमि अवस्थामो भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मतलब ये अर्जुन बोल रहे हैं कि ये मेरा पुरुषार्थ रूपी धनुष जो है वो चंचल मन के कारण हाथ से गिरा जा रहा है और अचानक बुखार आ रहा है त्वचा में जैसे कि वो दहक रही है, अंग सारे शिथिल हो रहे हैं और मैं चकरा रहा हूँ सगे संबंधियों को देखकर। मोह अंधकार के कारण ही ये मतलब मैं फल सही नहीं देख रहा हूँ, अपशकुन देख रहा हूँ। आगे अगला प्रश्न है, जब देहभान आता है तभी पुरुषार्थ में हिम्मत हार के बैठ जाते हैं। देहभान के कारण मोह और इन सब के कारण ही पुरुषार्थ में हिम्मत हार के बैठ जाते हैं। बताइए, आगे फोन अनम्यूट किया है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने बताइए आपके बताइए कॉल को जल्दी। होल्ड पर रखा है। 2068। हेलो। हाँ जी। हाँ। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च प्रशान्तः ससंश्रितः माम् आत्मा परादेहेषु पद्विषतहम् अभ्यासूयक अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं प्रशान्तः च अभ्यासायकम् आत्मापदेषु माम प्रद्विषतम। बहन जी कुछ छोटा पॉइंट से बताते हो। लास्ट में दोबारा अनम्यूट करती हूँ। आगे बताइए जिनका फोन अनम्यूट है। एवं अर्जुन रोल नंबर बताइए अपना भी जो उन्होंने श्लोक बताया। 2254 दीदी। ठीक है, आगे बताइए। और फोन अनम्यूट किए हैं। यदि माम अप्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रप्रायणा धातराष्ट्र रणे हन्यु तत्मे शमेतरम भवेत। और दीदी ये भी आ सकता है दूसरे अध्याय का दूसरा, कुतस्तवा कलशम इदम विस्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम असकर्कम अप्रतीकारम अर्जुन। ये किस हिसाब से बताया मतलब जी? दूसरे का दूसरा हिम्मत हार के बैठना किस हिसाब से? ये इसलिए है क्योंकि भगवान जो भगवानुवाच है ना ये श्लोक, तो वो ही बता रहे हैं कि यदि तुम हिम्मत हार के बैठ जाओगे तो स्वर्ग में जो जाएंगे अनार्यों के द्वारा ये जो हिम्मत हार के बैठना ठीक नहीं है। अब कीर्तिकारक मलिनता तुझमें कहाँ से आ गई? आगे बताइए जबलपुर के माता जी। हाँ जी बहन जी, 2 का तीसरा है। क्लीम बाई माँ इसमें पात नेतत वही उपद्यते शूद्रम आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। दीदी ये है 1 का 32 है। 45 नंबर का श्लोक है बहन जी। दीदी ये वाला 32 वाला किम्नो राज्येन गोविंदम किं भोग्य जीवितेन वा यथामर्षं काक्षितं राज्यं भोग सुखानि च तो एव स्थितान युद्धे प्राणम त्यक्तं धनानि च। ये वाला होगा। और 2 का दीदी ये वाला 8 और 9 होगा ना दीदी?
न हि प्रपश्यामि मम अनुपद्यात् यत् श्लोक उच्छेषण इंद्रियाणाम अव्याप्य भूम्यम असपत्र रुद्रम राज्य श्रोणापि चाधिपत्यम। मुझे ये नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, ये वाला है, छोड़कर बैठ जाते हैं ना ये 2 का 8 दीदी। ठीक है। वैसे तो जो पहले अध्याय का 47वां श्लोक है ना, लास्ट, उसमें एकदम एक्यूरेट है कि शोक से व्याकुल चित्त वाला, और ये जो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ में वो स्पष्ट है, मन बुद्धि से भ्रमित हुआ, आत्मिक स्थिति भूला हुआ, धनुष्य को छोड़कर शरीर रूपी रथ में हिम्मत हार करके बैठ गया। बाकी ये आगे के जो श्लोक है वो भी वैसे उसी से कनेक्टेड है। दूसरे अध्याय में तो वही बात लंबे समय चल रही है, वो सारा छोड़ करके बैठा है इसी हिसाब से। ठीक है। अभी अगला प्रश्न है, भगवत गीता में विशेषकर एक शब्द बार बार आया है पुरुषार्थी जीवन में जो धारण करना चाहिए, ऐसा कौन सा शब्द है या ऐसी कौन सी धारणा है जो भगवत गीता में बार बार बताई जा रही है? श्लोक सहित बताना होगा उत्तर। उसी शब्द को अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग भाव से बताया है, ये भी है। बाकी एक खास बात जो है वो भगवत गीता में विशेषकर धारणा के हिसाब से बार बार समझाई जा रही है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी दीदी, 2 का 14 नंबर है। मातर स्पर्शा तू कोणते शीत उष्ण सुख दुखदा आगमा पाहिना नित्य तांचत दीक्षित भारत। माना कि हर बात को यहाँ पे सहन करने के लिए बताया, क्योंकि देवताओं का जो मुख्य गुण होता है वो सहन शक्ति ही होता है। बताइए आगे। हाँ जी दीदी मन मना भाव मत भी मत करो। मन मना भाव का जो है बाबा बोलते हैं बार बार, मेरे में मन लगा, मेरे लिए यज्ञ सेवा करो। दीदी मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम एव यशस्वी युक्त्वा एवं आत्मनाम मत परायणम। बताइए आगे। हाँ जी, तो सवाल क्या था? थोड़ा मैं बाहर चला गया। हमने ये बोला कि भगवत गीता में कौन सी ऐसी बात है जो ज्यादातर हर अध्याय में आई हुई है, कौन सी ऐसी धारणा है जिसे बार बार बताया जा रहा है कि ये करना चाहिए? ऐसा कौन सा धारणा है? मनमाना भव मध्याजी भव होगा, और एक चीज तो आता है बार बार, जैसे कि दिव्य शंख, माने दिव्य जन्म, दिव्यता के बारे में तो बार बार बहुत सारे श्लोकों में आया है, दिव्य जन्म और दिव्य दृष्टि। देखो दिव्यता की बात जो है वो कई सारे श्लोकों में है। बताइए माता जी, बताते चाहिए। 8937 माता जी। हाँ दीदी, अव्यभिचारी याद के लिए 8 का 5वां अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति न अस्ति अत्र संशय। परधर्मात् बताइए दीदी, आगे। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुतिष्ठात् स्वधर्मे निद्रं श्रेया परधर्मो भयावह। स्वधर्म में टिकना बताइए श्रेष्ठ। आगे। हाँ जी दीदी, काम विकार को छोड़ने के लिए कहते हैं जैसे सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दिग्ध कर्म नाम तमाहु पंडितम बुद्धा। बताइए आगे, कान खोल के माता जी। हाँ जी। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये शुरू से और 7 प्रश्नों के जवाब देने के बाद अंत में यहीं पर शुरुआत भी यहीं से होती है, मामेको यशस्वी, और अपने धर्म को में टिकना, जो कुछ भी है सारा यहीं पे लाके खत्म हो जाता है कि माम यशस्वी या मामेव शरणं व्रज सर्वधर्मान् परित्यज्य। आगे बताइए। 5321 बताइए। हर अध्याय में मोस्टली योग के लिए बात बताए, किसी भी तरीके से परमात्मा से जुड़ने की बात आई है। जैसे 2 अध्याय का 48 श्लोक में आया है, जोगस्थ कर्माणि संगम तक्ता धनंजय सिद्ध शुद्ध समभूत समत्वम जोगो उच्यते। अर्थात जोगी बनो और समान स्थिति में स्थिर रहो, स्थिर बुद्धि बने रहो। जैसे 9 अध्याय में आया है
कि ये राजाओं का विद्या है, राजाई का रहस्य है। राज विद्या राजगुह्यं पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षा भगवं धर्म सुखम कर्तुम अव्ययम। तो दीदी यही दीदी है आत्मिक स्थिति तो जुड़ने के लिए परमात्मा कहीं भी कोई भी अध्याय हो, उसमें सार यही है कि भगवान से हम कैसे जुड़े, योगयुक्त बने। आगे बताइए। ओम शांति हाँ दीदी, दीदी जैसे बाबा ने जैसे बनारस के माता जी, हाँ जी बताइए माता जी। हाँ ओम शांति दीदी। दीदी जैसे भाई ने अभी भी बताया ना, ये बात गीता के हर श्लोक में मतलब हर अध्याय में बताई हुई है, योग योग योग। जैसे कि आपने जब एक बार हम लोग को योग वाला योग दिवस था तो पढ़ाया था कि हर जगह मतलब अध्याय में योग की बात कही गई है। लेकिन ये मतलब जैसे दुनिया वालों को नहीं पता कि वास्तव में योग क्या होता है, किससे जुड़ने की बात कही गई है। तो योग वाला ही ये एक मतलब शब्द है जो हर अध्याय में डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे योग का मेन जो सार है कि वो किससे जुड़ना है, जब मतलब किसी एक को जानेंगे पहचानेंगे तो उससे जुड़ने की बात है। वास्तविकता ये है, मतलब सार में आप दीदी जिस बताया व्यक्ति से बात कर रहे हैं योग वाला ही शब्द है जो हर अध्याय में डिस्कस किया गया है। 13,809 गंगटोक बताइए। दीदी अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येण से गृह्यते असंशय महाभावमनुदिन ग्रहचलम अभ्यास है तो कौन्तेय वैराग्येण से गृह्यते, अर्थात अभ्यास और योग दोनों ही चाहिए। आगे बताइए अहमदाबाद की माता जी। अभ्यास से न कोणते वैराग्यंत गृह्यते, ये बताने वाली दीदी मैं भी। एडवांस विशेष दीदी 12वां का 12वां अध्याय में बताइए आगे माता जी। हाँ, हर अध्याय युद्ध की बात आती है तो युद्ध कर तू माने युद्ध नहीं छोड़ना है, जब जीना है तब तक पीना है, मतलब युद्ध ज्ञान के शस्त्र से माने युद्ध करना है, ये बात। 23,107 बताइए। बताइए भुवनेश्वर के माता जी। हेलो मानसा। दीदी बाबा बोलते हैं ना यह लड़ाई है दिए और तूफान की, तो ये सारी गीता अपने को युद्ध का ही सिखा रही है कि अंतःकरण की लड़ाई है विकारों से और कैसे लड़ना है, सभी अध्यायों में इसी चीज का ही बता रखे। ओम शांति दीदी, इसमें गीता में मधुसूदन शब्द बार बार आया, ऋषिकेश बार बार, मतलब ये काम विकार को जीतने वाले, मतलब काम विकार को जीतने वाले इंद्रियों के स्वामी। तो मेन जो बात आई है विकारों के ऊपर ही जीत की बात आई है, तभी आत्मिक स्थिति धारण कर पाएंगे। लेकिन पहले 5 विकारों के ऊपर जीतने की बात, मतलब देह के ऊपर, देह और देह के ऊपर जो लगाव है देह के संबंधियों से, मतलब उससे डिटैच होने की बात आई है। तो मधुसूदन शब्द बार बार आया है। हेलो दीदी, हाँ ये इच्छा मात्रम अविद्या सब ये में आया है, इच्छा मात्रम अविद्या ये वाला हेलो हाँ जी दीदी माता जी। जे सकाशो निराकार की बात आई हुई है जैसे सारी गीता में, जिसके लिए आया है जत ज्ञातवा निभुआ अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते, मन कि जब हम सकाशो निराकार को जान लेते हैं तो कुछ भी जानने के योग्य नहीं रहता। सात दीदी का 612 माता जी। दीदी मन बुद्धि को स्थिर करने की जो बात आई है वो। ठीक है। जब भी 612 माता जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी दीदी बाबा ने मुरली में जैसे बताते हैं ना कि अमृत वेले की याद करनी चाहिए, अमृत वेले याद करते हैं तो याद पक्की हो जाती है, याद से ही बाबा कहते नंबर बनते हैं। हेलो हाँ जी बताइए जल्दी। दीदी मेरा प्रश्न है। 1 मिनट, अभी प्रश्न 1 मिनट रुकिए फिर। दीदी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की पहचान, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की पहचान, ठीक है। गीता का मूल पाठ है नष्टो मोह स्मृति लब्धा, और उसे ही गीता में विकारों को छोड़ना, इच्छा मात्रम अविद्या, अनासक्ति भाव, अव्यभिचारी याद, कर्म फल का त्याग, इस तरह से अलग अलग रीति से समझाया हुआ है। कभी कर्म के बारे में बोला है, कभी देह के संबंधियों के लिए बोला है, कभी देह के पदार्थों के लिए बोला है, और एक जगह अव्यभिचारी याद के रूप में सीखने के लिए भी बोला है। तो सारी बातों का सार गीता में घुमा फिरा करके नष्टो मोह इसी शब्द को अलग अलग रीति से बताया हुआ है, ठीक है।
हाँ माता जी कौन बोल रहे थे? प्रश्न है। मेरी बात सुनो। हाँ बोलिए माता जी। जी मेरा प्रश्न, जैसे सेवा फील्ड में हम लोग जाते हैं तो यहाँ प्रश्न का तो लोग ऐसा खेल कि जैसे इस पढ़ाई से क्या आपको कौन सी नौकरी मिली है या क्या डिग्री मिली है, तो इसका जवाब दीजिए। हम तो अपनी तरीके से देते हैं पर संतुष्ट नहीं हो पाते हो। बताइए इसको 21 कैसे करना है? 273 माता जी क्या मिल रहा है हमें यहाँ? हेलो। हाँ हाँ दीदी, जी। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है माता जी दीदी? बोल रहे हैं कि हमें बाहर से ऐसे पूछा जाता है कि इस ईश्वरीय पढ़ाई से कौन सी नौकरी मिल रही है, क्या प्राप्ति हो रही है, क्या बताना चाहिए? दीदी और दीदी और दीदी प्राप्ति तो एक ऐसे एक प्रश्न साथ में ये भी है। लोग ये दीदी भी पूछते हैं तुम्हें एक दिन का कितना मिलता है, तुम लोग कितने लोग हो, क्या मिलता है तुम लोगों को। ओ ये हमें दे दो पर्चा, क्यों बांट रहे हो ये। और हड़काया भी दीदी जाता है, क्या करें इसका। अपने हिसाब से तो जवाब दिया, लेकिन इधर से दीदी बताइए दीदी कितना ऐसे ही मिलता बताएंगे ना। ये जो क्योंकि हम जो ज्ञान इस जन्म तो के लिए बता करते सकते हैं, हैं, उनको हद चाहिए। हद में चाहिए कि मतलब कितना पैसा मिलेगा, फिर क्या मिला, आपने इतना दिन पढ़ाई किया तो आपको क्या पैसा, क्या डिग्री मिली, इसमें जॉब क्या मिलता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन। तो हम तो ये बताते हैं कि भगवान आकर के अध्यात्म पढ़ाई पढ़ाते हैं, जो हम उस पढ़ाई को पढ़ा करके देवी से देवता भगवान आकर के बना रहे हैं। मंदिर में जो मूर्तियां रखी गई हैं तो उनके भी तो जो आँख आँख हाथ जो भी पैर है, इंद्रियां है, तो हमारी तरह तो है, लेकिन उन्होंने ऐसा पढ़ाई पढ़ करके वो पूजनीय बन गए। ऐसे ऐसे दीदी जवाब देते हैं, पर वो तो बाहर की दुनिया के हिसाब से सवाल कर रहे हैं, इसको नहीं कर पा रहे हैं। एक मिनट बताइए माता जी, भुवनेश्वर की माता जी हाँ बताइए। दीदी ऐसे बताएंगे उनको। इस जैसे अनाज बोए थे ना, बोएंगे लोग, बोएंगे मतलब इस साल के लिए बोएंगे तो इस साल तो नहीं खाएंगे ना, दूसरे साल खाएंगे। तो ऐसे ही हम बोलेंगे इस साल के लिए हम तो इस जन्म के लिए नहीं, अगले जो आता है ना पूरा कल्प, इसीलिए हम करते हैं। यहाँ तो हमको सुख और शांति मिलता है, यहाँ की सुख शांति। अभी हम सब तो दुखी और शांत है ना, तो अभी ये जो ज्ञान में आते हैं हम सुख शांति प्राप्त करते हैं, लेकिन सारा दुनिया अभी दुख और शांति में जलता है। तो हम जो करते हैं इस जन्म के लिए नहीं, अगले दूसरे जो आता है पूरा उनको समझाएंगे ना, ये कल्प ऐसे 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 पूरा अगला कल्प के लिए हम करते हैं, ऐसे उनको बताएंगे दीदी। एक तो सुख और शांति, तो वो अभी तो अगले अभी जन्म तो की सुख बात शांति नहीं मिलता है, सुनते ये हैं। वो बात तो बताएंगे। रुकिए उनको रुकिए तो माता जी, इष्ट सुनिए पवित्र चाहिए सुनिए सब। सुनिए, और भी लोग बताएंगे, एक मिनट आप। हाँ दीदी आगे ऐसे तो 8937 बताइए माता जी। सबसे बड़ी बात मनोबल की जो कमी है वो मनोबल मिलता है। और जो शक्तियां, अष्ट शक्तियां बताई हुई हैं जिनके प्रति लोग बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं कि इस तरीके की प्राप्ति हमको हो जाए। और हमारी मुट्ठी में जो भाग्य है हमारा, हम पूरे कल्प के लिए भाग्य जमा करने का मौका अभी देख रहे हैं। वरना वो वर्तमान का बताइए, वर्तमान का। माता जी वर्तमान को में, वर्तमान जन्म चाहिए। हाँ, वर्तमान में वही मेन तो मनोबल है ना, विकारों पर जीत पा रहे हैं। जो विकार हमारे लिए फांसी का फंदा बन गए हैं, इच्छाएं हमारी ऐसी है कि इच्छाएं शून्य की तरफ जा रही हैं, इच्छाएं खत्म होती जा रही हैं, फिर भी हमारी खुशी का पारा दिन पर दिन चढ़ता जाता है। जो लोग खाकर पीकर घूमकर सुख नहीं सोच सकते, हमको कुछ भी प्राप्त न हो भौतिक वस्तुएं, तो भी हम उससे बहुत ऊपर के नशे में रहते हैं। ठीक है। अनुभव करने की चीज है, उनको बताना पड़ेगा गुड़ ये गूंगे का गुड़ है। हाँ 13809 बताइए गंगटोक। आवाज कट रहा है, दोबारा अनम्यूट करती हूँ। आगरा के माता जी बताइए। हाँ दीदी, ये जो अभी 3143। हाँ। हाँ, अभी प्रश्न चल रहा है ना कि लोग कहते हैं कि इस पढ़ाई से क्या मिलेगा। तो बताना होगा कि दुनिया में जो भी पढ़ाइयाँ चल रही हैं वो तो मनुष्यों के द्वारा पढ़ाई जा रही हैं। और चाहे कितनी भी ऊंची पढ़ाई पढ़ ले, चाहे कितना भी ऊंचा हम पद ले लें, लेकिन किसी से पूछो कि तुम क्या हो तो वो क्या कहेंगे, हम नौकरी कर रहे हैं। नौकरी माने, नौकर माना आप किसी के अंडर में हो। तो द्वापर में तो जो बड़े बड़े राजाएं हुए थे वो किनसे पढ़े थे, वर्तमान उन्होंने जन्म बताइए, वर्तमान वर्तमान जन्म जब में में तो क्या अभी मिल रहा भगवान है? भगवान आकर के हमको ये ऐसी आध्यात्मिक नॉलेज दे रहे हैं जिस पढ़ाई को पढ़ करके हम 21 जन्म के लिए देवी देवता बनेंगे और द्वापर कलयुग में बड़े से बड़े स्वाधीन राजा बनेंगे। राजा किसी के
पराधीन नहीं होता है, वह स्वाधीन होता है। सारी कंट्रोलिंग पावर उसी के हाथ में होती है। हमें ये पढ़ाई अभी भगवान आकर के अभी पढ़ा रहे हैं, और अभी वो कंट्रोलिंग पावर अभी इसी संगम युग में ही दे करके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगले जन्म में जाकर मिलेगी। ये पढ़ाई भगवान सहज राजयोग की हमको पढ़ा रहे हैं। हेलो ये बता सकते हैं दीदी। हेलो हाँ बताइए 8114 माता जी। दीदी, हम ये भी बता सकते हैं कि भगवान जो आके पढ़ाई पढ़ाते हैं वो दे के धंधे के लिए नहीं है, क्योंकि ये तो धंधे जो हैं जैसे हमने 63 जन्म अच्छे बुरे कर्म किए हैं उन्हीं के अनुसार ही हैं। पर मन बुद्धि की जब हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर आ जाती है तो ये जो सारी चीजें हैं दे के संबंधों के लिए वो गौण हो जाती। मेन तो ये जो पढ़ाई है ये मन बुद्धि की एकाग्रता के लिए है। हेलो। और हाँ जी हाँ बताइए, बताइए। 5321 बताइए पहले। हाँ बता रहे हैं। हाँ तो हम जब ये ईश्वरीय ज्ञान लेते हैं जिसमें आत्मज्ञान दिया जाता है, तो पहले ही प्राप्ति होती है, हमको शांति की अनुभूति होती है, और शांति की एकाग्रता होती है तो सुख मिलता है, सुख की अनुभूति होती है। तो जहाँ पहले मन की एकाग्रता की शक्ति नहीं हो पाती थी, क्योंकि जो भी पढ़ाई हम पढ़ते थे या कोई पढ़ाता था उसमें हमको देवभान पैदा होता था, और देह की प्राप्ति और इस जन्म की प्राप्ति के लिए हम भागते थे। उस प्राप्ति में हम दूसरा प्राप्ति कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, हमसे दुखी हो रहा है नहीं दुखी हो रहा है, ये कुछ नहीं देखते थे, तो बहुत प्रतिस्पर्धा आता था, इससे हमको नुकसान होता था। और हमारे ये ऐसी पढ़ाई है जिस पढ़ाई से हम अपनी उन्नति करते हैं तो संगी साथियों की भी उन्नति करते हैं। और दूसरा इसका जो ये जो नियम पर चलने से हमको भोजन की जो कंट्रोलिंग करते हैं, हम बाहर खाना छोड़ देते हैं, खुद बना के खाते हैं, इससे एक मनोबल पैदा होता है कि दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ता पैदा होता है। दृढ़ता ही सफलता का आधार है। हम बहुत बड़े बड़े काम कर लेते हैं, किसी भी परिस्थिति को हम सामना करने की क्षमता पा लेते हैं। और ये जो आत्मा का नॉलेज के आधार से हम आत्मा की एकाग्रता और आत्मा के लिए पुरुषार्थ करते हैं, तो जिससे अनेक जन्मों की कमाई हो जाती है। एक जन्म की दुनिया में जो भी पढ़ाई पढ़ते हैं वो एक जन्म की कमाई करते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई बड़ा अच्छा पढ़ाई पढ़ करके बड़ा अच्छा ब्रिज बना लिया, जिससे रास्ता भी कम हो गया, खर्चा भी कम हो गया, लेकिन वो जो आप बनवाया वो तो विनाश हो जाएगा। आगे चलकर एक भूकंप आएगा, वो ब्रिज ही तोड़ देगा। इतना सारा मेहनत, इतना सारा पैसा सारा डूब जाएगा। लेकिन परमपिता जो आत्मिक स्थिति का एकाग्रता का जो शक्ति आत्मा में भरते हैं वो अनेक जन्म चलेगा, और इससे जो दैवी गुण धारण होता है हम अपने को पालना कर पाते हैं और सृष्टि को भी पाल पाते हैं। नहीं तो जो दुनियावी शिक्षा है वो भोगी बनते हैं और दूसरे को भोगी बनाते हैं, खुद क्षीण होते हैं, दूसरे को क्षीणता की ओर ले जाते हैं। कौन सा? हेलो। हाँ जी हाँ, आज की जो मानव की जिस हालत है, पृथ्वी के अंदर जो कुछ चीज सब निर्माण हुआ है, तो ये सारे दुख और परेशान तक माने दर्द पैदा कर रहा है। ये बात को अनुभव करेंगे। एग्जाम्पल देंगे कि देखिए मानव को तो जितना चीज है, चाहे हॉस्पिटल के कृषि क्षेत्र से लेके समाज में तरह तरह जो क्षेत्र में है, हर क्षेत्र में इतना तनाव, इतना झंझट, दुख कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो क्या ये दुनिया आगे तक ऐसे चलेगी? आप संसद क्षेत्र में चले जाओ, वहां से देखो क्या हो रहा है, आर्गुमेंट हो रहा है, एक दूसरे को कीचड़ा उछाल रहे हैं। तो दुनिया में सामाजिक क्षेत्र में चले जाओ, कोई धार्मिक क्षेत्र में चले जाओ, जहां भी आप जाओ आप खुद महसूस कर रहे हो ना ये दुनिया का अवस्था क्या है। हिस्ट्री क्या बता रही है? हमारे पास जो 2500 साल का हिस्ट्री है वो भी प्रमाण देता है मानवता उत्तरोत्तर गिरती जा रहा है। आप अपने पूर्वज को, आपका पिता को भी श्रेष्ठ मानोगे, उससे ऊपर वाला और श्रेष्ठ मानेंगे। इसलिए कहावत है ओल्ड इज गोल्ड। लेकिन अभी और हमारे नीचे पीढ़ी आएंगे उनका हालत क्या होगा? मानवीय विचारधारा, मानव के अंदर जो भातृत्व, प्रेम, स्नेह, श्रद्धा, सहयोग, विश्वास, आत्मीयता था, वो खत्म होता जा रहा है। क्या इसी प्रकार का सृष्टि को लेके वसुधैव कुटुंबकम तैयार होगा? है अभी जो भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं ऐसे श्रेष्ठ और अनोखा और पारदर्शी ज्ञान है। इस ज्ञान को जो वास्तविक जीवन में धारण करेगा वो अपने लिए और सारा समाज के लिए वसुधैव कुटुंबकम का निर्माण करेगा।
तो ये समूचे धरती के परिवार का भ्रांति है। लेकिन तेरा मेरा सोच विचार, आप मैं नहीं सुनूंगा आप जाओ और किसको दूं, इस प्रकार का भावना नहीं होना चाहिए। हम तो श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक आपको ये पर्चा दे रहे, कम से कम आप जानिए सुनिए, कम से कम तो थोड़ा सा टाइम निकालिए। टाइम आपका माने सहयोग करेगा आपको, ये कोई नुकसान नहीं करेगा आपको। अनेक प्रकार का अनैतिक भेदभाव आज के संसार में देखने में आ रहा है। ईर्षा, द्वेष, हीनमन्यता, परोक्षता, हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा प्राप्ति के साथ बताइए, साथ बस प्राप्ति लंबा हो हाँ, जाएगा प्राप्ति उत्तर। देखिए, प्राप्ति के पीछे जो आप भाग रहे हो, ये जो माने सडन एंड इसको जल्दी करके, ये शैतान का काम होता है। हमारा भारतीय परंपरा क्या है, धीरे सब कुछ होता है। माने जो लेट से होता है, तसल्ली से होता है, वो आपको चिरस्थायी सुख देता है। जो जल्दी का होता है, शैतान का बुद्धि होता है। इसलिए बहुत सारे उदाहरण देकर उनको समझा सकते हैं। तो अनेक चीज है, और भी बताइए। कानपुर के माता जी बताइए, कानपुर के माता जी। सबसे प्राप्ति में नंबर 1 है कि अभी तक हम दिग्भ्रमित थे, अब मार्गशीर्ष मिल गया है। दूसरी बार रामायण में बोला है मोह सकल व्याधि इनको मूला, उससे छूट गए हैं। दूसरी बात जो हर तरह के जो जितने धर्म फैले हुए हैं सब कर्म कांडों से छूट गए। ये 3 प्राप्तियां इतनी शॉर्ट है, लेकिन इसका विस्तार बहुत है। इस विस्तार में ही हम फंसे थे पहले। इनकी माने उनकी माने, ये करे वो करे, मन जीते जगत जीत हो गए। मन जो भ्रमित था छूट गया। तो मन जीते जगत जीत, इंद्रिय जीते जगत जीत, तो जगत जीत लिया जैसे कि। जो पुराने जमाने के साधु संत सन्यासी थे, ऋषि मुनि थे ना, आज के दुनिया में जो भी लोग हैं फिर भी परसेंटेजली मान्यता देते हैं। जैसे कि आर्यभट्ट है, चाणक्य है, जो भी ऐसे ऐसे लोग हैं, उनके पास क्या डिग्री थी? आज की दुनिया में जो बोर्डों पे डिग्री लगाई जाती है, तो वो डिग्री तो उनके पास नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो भी उस समय तपस्या की, जो साधनाएं की, तो हजारों साल बीत गए, लेकिन फिर भी आज उनकी मान्यता है। तो भारतीय परंपरा जो है, त्याग, तपस्या और ये जो साधारण जीवन है, जो आध्यात्मिक जीवन बिताते हैं, उन्हें महत्व देती है। जरूरी नहीं है कि बोर्ड पे कोई डिग्री टंगी रहे। बाकी रही जो डिग्री की बात है, तो उसके लिए तो मुरलियों में बाबा ने बताया है ना, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी, पवित्र, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये तो देवता बने की डिग्री है, जिसके कारण आज चाहे कितने भी पढ़े लिखे जहीन वर्ग हो, वो देवताओं के आगे नतमस्तक होते हैं। तो 2 प्राप्ति है। इस जन्म में भी हमें प्राप्ति होती है, जीवन में रहते रहते दुख अशांति से मुक्ति। लेकिन वो मुक्ति का अनुभव किन्हें होता है, उसके लिए भी जैसे बताया है, बाहर की दुनिया में जो जितने लंबे समय तक जॉब करते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी है, 4 घंटा किया तो आधा पेमेंट कट गया। अगर 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी की तो पेमेंट ज्यादा मिला। यहाँ भी इसी तरह से जो जितना अच्छे से गहराई से पढ़ाई पढ़ेंगे, उनको उतना इंस्टेंट प्राप्ति होगी। शर्त है एकाग्रता, सब दुनिया से वैराग। अगर ये 2 शर्तों पर चलते हैं, तो उन्हें उतनी जल्दी प्राप्ति होगी, क्योंकि एकाग्रता होगी तो शांति की महसूस तो होगी। और वो एकाग्रता की जो सही प्रोसेस है, वो भगवान सिखा रहे हैं। जो 5वें अध्याय का 23 और 26वां श्लोक गंगा के टॉपिक में हमने समझा था, तो उसमें जो बताया कि इसी जन्म में काम क्रोध वियुक्ता नाम यतिनाम यतचेतसाम, ये जो बात बताई हुई है, उस आधार से ये छोड़ा तो इंस्टेंट तुरंत प्राप्ति हो जाती है। और वो कैसे करना है, वो बात भगवान सिखा रहे। ठीक है माता जी? जी दीदी। ठीक है, अभी अगले क्लास का टाइम हो रहा है, इसीलिए आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। बाकी इसके लिए और थोड़ा अच्छे से गहराई से सोचिए, अगले क्लास में इस प्रश्नों को फिर से रिपीट करते हैं। ओम शांति। एक बात अनाउंस करनी थी, वो अनाउंसमेंट रह जाएगी। वो ऐसे हो रहा है कि वेबएक्स के सेटिंग के प्रॉब्लम के कारण बार बार कनेक्शन कट हो जाते हैं। जैसे आज मुरली क्लास में भी कई लोग जुड़ नहीं पा रहे थे, ऐसे बाकी जो भी दिन भर के क्लासेस है उसमें भी ये समस्या हो रही है।
और उसका कारण ये है, जैसे कि जो छोटे फोन से जुड़ रहे हैं, विशेषकर डायल नंबर से जो जुड़ने वाले हैं, उनके संदर्भ में यह समस्या ज्यादा है कि बार बार कट होना, या तो डायल नंबर जो शुरुआत का है 0114 011, ऐसा जो नंबर है ना, शुरुआत में जो डायल करते समय लगाते हैं, तो उसके बाद जो बार नंबर आगे के डालते हैं तो उसमें बार बार समस्या होती है। वो कुछ ना कुछ दबाने बोलते हैं, या तो दबाने पर भी कनेक्शन कट होता है, कई बार ज्वाइन होने पर कट होता है, या तो कई बार जुड़ते ही नहीं, कई लंबे समय तक कनेक्ट करने पर भी कनेक्शन नहीं लगता है। इसके कारण ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे हैं कई लोग। तो इसी के लिए ही ज्यादातर ऐसे हो रहा है कि जो दिल्ली का नंबर है 011 वाला, शुरुआत में जो 011 वाला नंबर है डायल इन नंबर, तो दिल्ली का नंबर है, और उसी नंबर से सभी अपना क्लास ज्वाइन करते हैं। तो इसमें एक नंबर पे अनेक जगह से कनेक्ट करने के कारण वो हैंग हो जाता है सिस्टम, तो कई लोग उसके कारण जुड़ नहीं पाते। इसीलिए आप जिस स्टेट से, जिस शहर से जुड़ रहे हैं, तो उसकी जो लिस्ट है वो यहाँ पर दी हुई है। उस अनुसार अगर आप अपने नजदीकी शहर के डायल इन नंबर से जुड़ते हैं तो आपको सुविधा होगी। शुरुआत में जो 011 ये नंबर डालते हैं, आगे उसमें 80011 ऐसे कुछ नंबर है, तो उस नंबर के बदले यहाँ अलग अलग शहरों के नंबर दिए हुए हैं। बेंगलोर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर। तो ये जो नंबर है, इसी से अगर आप शुरुआत का जो नंबर है उसे लगाइए, और आगे का जो नंबर है, जैसे गीता क्लास का नंबर सेकंड नंबर होता है 251556333762, तो इस नंबर को तो ये सेम रहेगा नंबर, बस शुरुआत का जो नंबर है स्टार्टिंग, तो ये जो नंबर यहाँ स्क्रीन पर शेयर किए हुए हैं अभी, तो उस नंबर से आप अपने अपने शहर का नंबर देख लीजिए, और यही नंबर फर्स्ट डालना है, और बाद में फिर पासवर्ड और जो मीटिंग आईडी है वो सेम रहेगा हर क्लास का। तो अगर ऐसे करते हैं, अभी तो सभी स्मार्टफोन से जुड़ते हैं ज्यादातर, और जो छोटे फोन से जुड़ रहे हैं तो उनके लिए ये बात है विशेषकर। बाकी ये नंबर नोट करके या तो स्नैप लेकर के, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए, ताकि कभी भी आपको छोटे फोन से जुड़ना पड़े तो इस नंबर से जुड़ सकते हैं। बाकी ये नंबर 2-3 दिन तक अनाउंस किए जाएंगे, अभी तो अगले क्लास का टाइम हो रहा है, इसलिए इस नंबर को अभी नोट करवाने का समय नहीं है। तो जो बड़े फोन से जुड़े हैं, इस नंबर को ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट, और आपके आसपास जो भी छोटे फोन से जुड़ते हैं उन्हें आप जरूर मदद कीजिए, कैसे जुड़ना है उन्हें सिखाइए। कुर्सी भी बड़े पजामे। आगे भी इसी नंबर से अगर छोटे फोन से जुड़ते समय जुड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक ही नंबर पे ज्यादा कनेक्शन जुड़ने से अगर लोड पड़ता है तो हो सकता है वेबएक्स कंपनी वाले जो छोटे फोन से जुड़ने की सुविधा है वो बंद कर दे। तो इसीलिए इसका ध्यान रखें कि जितना हो सके आप अपने अपने शहर के डायल इन नंबर से जुड़े तो ठीक रहेगा। स्क्रीनशॉट लिया ही होगा, बाकी शाम की क्लास में और अगले क्लास में ये नंबर को थोड़ा क्लास जल्दी पूरा करके नोट कराया जाएगा। अभी आज के लिए तो क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।